ओके, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट इज चैप्टर नंबर 4, लेसन नंबर 4, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो स्टाफिंग के नाम से आपने पहले सुना, उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट वाज स्टाफिंग? कोई बता सकता है स्टाफिंग क्या होता है? एनीथिंग अबाउट स्टाफिंग? राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट जॉब, मतलब हायरिंग को बेसिकली, और इट यूज्ड टू डील विद द ह्यूमन पर्सन के साथ या स्टाफ या पर्सोनल के साथ डील करने को क्या बोला जाता था? स्टाफ। डीलिंग विद पर्सन, इंडिविजुअल, ह्यूमन, उनके साथ डीलिंग करना है, चाहे वो हायरिंग से रिलेटेड हो, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो या एनीथिंग रिलेटेड हो, राइट। तो उसी से जुड़ा हुआ थोड़ा एक्सटेंड करके उसको बनाया गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ह्यूमन को स्टाफिंग, पहले स्टाफिंग बोला जाता था हमारे 12th लेवल तक कि स्टाफिंग है, मतलब जस्ट इतना बोला जाता था इंसान है, वो काम करता है। थोड़ा सा अगर आगे बढ़े मैनेजमेंट में तो उसमें बताया गया इंसान, डोंट ट्रीट ह्यूमन एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये पढ़ाया गया आगे कि आप इंसान को, ह्यूमन को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मत समझो। जस्ट ही ऑल्सो एज अ सोशल इम्प्लीकेशन, उसके साथ कुछ सोशल एंड इमोशनल अटैचमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए। कि अगर आप पहले तक जो आज तक आप पढ़ते आए थे, आपने कहा राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब, कभी भी उसकी ट्रेनिंग की बात नहीं की अप टू लेवल ऑफ 12th बिजनेस स्टडीज, कभी उसको ट्रेन करना, कभी उसकी सोशल नीड्स, आई एम टॉकिंग ओनली इन बिजनेस स्टडीज, वो मैस्लो हायरार्की समथिंग एल्स, उसकी सोशल नीड्स की हमने बात नहीं करी थी। ड्यूरिंग द जॉब उसकी सोशल नीड्स क्या है? ड्यूरिंग द जॉब, सर जॉब के दौरान भी उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको ऑफ चाहिए, उसको कैजुअल वियर चाहिए, उसको वर्किंग टाइम, उसको ट्रेनिंग चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए, घूमने के लिए छुट्टी चाहिए, ऑन ऑफिस टूर चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, रिवॉर्ड्स चाहिए, अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो, राइट, कुछ स्टॉक ऑप्शंस एक्सेट्रा उसको मिलने चाहिए। ये उसके इमोशनल या सोशल। इफ यू वांट एम्प्लॉय टू अटैच टू योर ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड आल्सो फर्स्ट अटैच टू योर एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड इमोशनल नीड। एक एम्प्लॉय से अटैच होने के लिए, अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय लॉयल हो, तो पहले आप लॉयल बनो। Employee will be definitely loyal to you. You should have some emotional attachment with your employee. आप उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना समझे। They are not donkeys कि आप उसको काम करवाओ, बस काम करते रहो, काम करते रहो। कुछ आपका उसके साथ फीलिंग्स, इमोशंस जुड़े हुए होने चाहिए, अदरवाइज वो, जब तक उसकी नीड आपके साथ है, अदरवाइज वो छोड़ के चला गया। ये थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स को बताया गया, दैट ह्यूमन रिसोर्स, इंसान जो एक आपका रिसोर्स है, उसको कैसे मैनेज करना है। टाइम, समय टू समय से उसको आप अप्रिशिएट करो, रिवॉर्ड दो। गलती करता तो डांटो आप बेसिकली, बट अगर वो सही करता है तो उसको रिवॉर्ड दो। जो पहले वाला था वो ये बोला जाता था कि गलती करने पर उसको डिमोशन करो, डांटो, उसको हटा दो, उसको ट्रांसफर कर दो। अभी क्या आया? गलती करने पर डांटो, ओके, बट अगर वो सही काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दो, अप्रिशिएट करो। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेज, हाउ यू आर मैनेजिंग, किस तरीके से आप अपने, पहले कभी भी आपने ये चीज कभी डिस्कस नहीं की हमने कि कैसे आप ह्यूमन रिसोर्स, एक रिसोर्स जिसका नाम है ह्यूमन, उसको एट्रिशन लेवल से कैसे रोका जाए। अंडरस्टैंड व्हाट इज एट्रिशन लेवल? एट्रिशन लेवल मतलब उसकी बेसिक नीड्स, बेटर है। एट्रिशन लेवल का मतलब होता है जब एम्प्लॉय खुद नौकरी छोड़ के जाता है, तो कैसे ह्यूमन रिसोर्स का एट्रिशन लेवल गिराए हम। जब एम्प्लॉय खुद अपनी नौकरी छोड़ के जो जाता है कंपनी के अंदर, उसको बोला जाता है एट्रिशन, एट्रिशन लेवल। और जब हम उसको निकालते हैं तो बोला जाता है फायर। फायर करना, निकाल देना, ये होता है जब कंपनी निकालती है। और जब मैं खुद छोड़ के जाऊंगा तो उसको बोला जाता है एट्रिशन या रिजाइन। रिजाइन तो हो गया वर्ड, और उसको जब मैनेजमेंट के फॉर्म में बोला गया तो एट्रिशन बोला गया। लेसर द एट्रिशन लेवल इन अ कंपनी, हायर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, right? Lesser the attrition level in the company and more the emotional attachment of employees. Employee छोड़ के नहीं जाए। There are certain industries which have highest level of attrition level, like call center. हम ज्वाइन ही उसमें छुट्टियों का टाइम करते हैं, 15-20 दिन, महीना, 2 महीने की सैलरी उठा के छोड़ देते हैं, राइट? क्योंकि कॉल सेंटर इंडस्ट्री ऐसी है, 2 महीना छुट्टियों में काम किया, छोड़ देंगे। वहां पर आप प्रमोशन के लिए या स्टे करने के लिए काम नहीं करते। हायर द लेवल ऑफ योर जॉब, लेसर द एट्रिशन लेवल, एग्री?
जितना आप ऊपर जाते हो अपनी जॉब में आपका एट्रिशन लेवल कम होता जाता है, और जितना नीचे वाला लेवल होता है उतना एट्रिशन लेवल ज्यादा होता है। यहाँ पर स्किल्ड लेबर एक तो थी, अनस्किल्ड, वहां पर एट्रिशन मतलब कोई लेवल ही नहीं है, आ जाएंगे कल का पता नहीं, वो वाला हाल है वहाँ। और जब आप क्वालिफाई करके कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हो तो आप ऑब्वियसली आप अपनी जॉब को डे टू डे बेसिस पे छोड़ के मतलब ये नहीं करोगे कि अभी छोड़ रहा हूँ मैं अपनी नौकरी को, बिकॉज आपको पता है कि लिमिटेड जॉब्स अवेलेबल है एंड आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे साथ मेरे साथ एक डिग्री, एक मेरा सर्टिफिकेट भी डिटैच है, मुझे उसकी भी इज्जत करनी। ये कंपनी सेक्रेटरी ऐसी जॉब छोड़ के जाता है ऐसा नहीं। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? वैसा हमें पता चला ह्यूमन रिसोर्स क्या है, दैट इज अ पर्सोनल और अ स्टाफ। तो हम स्टाफिंग से थोड़ा सा बेटर वर्ड यूज करेंगे अभी, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन स्टाफिंग खाली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसी वर्ड को यूज किया जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद द people at work. Human resource is that part of management which is concerned mainly with the people at work and with their relationship with the enterprise. उससे ज्यादा रिलेशन में आता है। It is aim at a, इसका aim क्या है? Its aim is to bring together the develop into the effective organization and the men and women who work up to the enterprises having regard to the well-being of individual and the working group to enable them to work their best contribution to the success. तो human resource का काम क्या है? लोगों के साथ डील करना, लोगों के बारे में सोचना, इंटरप्राइजेस के साथ उनका अटैचमेंट करवाना, सो दैट बेटर सक्सेस होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज दैट पार्ट और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद ऑब्वियसली बार-बार हमें भी घूम के 15 बार एक ही बात आई, ठीक है, लास्ट में आप खुद ही बोलने लगोगे आगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज मेनली कंसर्न विद द people employed on it is a process establishing a main through sound relation at law level of organization। तो काम क्या है इसका, बेसिकली एम्प्लॉइज का रिलेशन क्या बना है, अच्छा साउंड रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन should be there and secure effective use of personnel ensuring the condition of employment are well to attain। condition of employments are also good। condition of employment का मतलब हुआ the where are you working, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पर, जैसे आपको फैक्ट्रीज में देखा होगा आपने, अभी अगर किसी ने फैक्ट्री विजिट की हो, हमारे दिल्ली में भी अगर आपने कोई फैक्ट्री विजिट की हो तो एम्प्लॉइज को वेंटिलेशन नहीं मिलता, प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं मिलती, वो वैसे ही वो गमछा टॉवल उसमें आते हैं, बनियान में काम कर रहे होते हैं। अगर गर्मी में काम कर रहे हैं तो प्रॉपर ग्लव्स नहीं मिलते उनको, इलेक्ट्रिसिटी के आसपास काम कर रहे हैं तो प्रॉपर ग्लव्स नहीं मिलते उनको, सिक्योरिटी सिस्टम, और अगर उनको प्रॉपर आप किसी ऊंचाई पे काम कर रहे हो तो प्रॉपर हेलमेट सिस्टम नहीं मिलते आपको। और अगर छोटी मोटी कंपनी में हो तो आपको जैसे छुट्टियों की फैसिलिटी प्रॉपर, आपको डेली रोना पड़ता है वहाँ पर, छुट्टी, प्रमोशन, चापलूसी करनी पड़ती है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए बोला गया कि आपको इफेक्टिव जो पर्सन बस एंश्योरिंग गुड कंडीशन, माने उनके लिए फैक्ट्रीज में तो इतनी भी प्रॉब्लम, वाटर फैसिलिटी नहीं होती उनके पास, प्रॉपर बाहर जाके पीना पड़ता है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती उनके पास वहाँ पर बेटर, अगर मदर है, प्रेग्नेंट है तो उनके लिए एक अलग से मैटरनिटी लीव की फैसिलिटी नहीं है, या फिर अगर क्रंचेस फैसिलिटीज मदर के लिए अवेलेबल नहीं होती है, फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, वेंटिलेशन नहीं है, गर्मी में काम कर रहे हैं, पंखा नहीं लगा हुआ है, विंडो नहीं है, नीचे आपका फ्लोर नहीं बना हुआ है या दीवारों पे पेंट नहीं किया हुआ है, सर ये इसी बातें, उनको जरूरत क्या है, हमें ये फील होता है। तो लेबर को पेंट कैसे बातें कर रहे हो, उसको काम करना है या पेंट पे मुंह रगड़ना है, काम क्या है इसका, ठीक है। दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ द एम्प्लॉयर। एक मेरे क्लाइंट है, उनको जब बताया गया कि सर आपको दीवारों पे पेंट भी करवाना चाहिए, तो व्हाट ही सेड कि सर उसको काम करना है बर्तन बनाने की फैक्ट्री, बर्तन बनाने या दीवारों पे अपना मुंह रगड़ना है, उसको क्या करना है, बट सर उसके ऊपर चालान कट गया। लेबर लॉ तो नेक्स्ट लेवल पे आप पढ़ोगे, क्लियरली बोला गया इफ एम्प्लॉइज वर्किंग, फैक्ट्री एक्ट कहता है आपका एम्प्लॉय को आप 1.4 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए, बच्चों और वुमेन को आपको फेंसिंग वाली मशीन के ऊपर रखना चाहिए, सेल्फ मूवेबल मशीन के आसपास बच्चे और वुमेन काम नहीं। सेल्फ मूवेबल मशीन मतलब जो मशीन ऐसी नहीं होती जो मूव करती है, वहां पर बच्चे और वुमेन काम नहीं करेंगे, रात को बच्चे काम नहीं करेंगे, वुमेन काम नहीं करेंगे, वुमेन विल नॉट वर्क आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, काम नहीं कर सकती है वुमेन वहां पर, एक टाइम पे 2 ओवर टाइम एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें हैं। दीवारों को हर 5 साल में पेंट करवाओ, नीचे फ्लोर होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, नहीं है उस अगर एरिया में वेंटिलेशन तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड करो बाय प्रोवाइडिंग एयर कंडीशन, सर फॉरगेट अबाउट इट, आप पंखा दे दो उनको, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन वेलफेयर। तो हम अभी लेबर की बात कर रहे थे, बट लेबर वेलफेयर में भी हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट ह्यूमन, इट इंक्लूड्स एवरीवन, ओके।
तो पर्सनल वर्ड किसको डिनोट करता है यहाँ पर? पर्सनल वर्ड जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो दैट डिनोट्स टू ह्यूमन रिसोर्स बट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन, आपका डेवलपमेंट घर पे नहीं, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज. Thus the resource, human resource management is often referred as the personal management, and personal management is concerned with all aspects of managing human of an organization. More specifically, personal management involved determining the organization need of human resource. Next one. Human resource management is also concerned with the human and social implications of change in the, जैसे मैंने आपको बताया, human resource किससे है? खाली organization के काम से, उसकी condition पे नहीं, उसकी social needs पे भी. सर इंसान है, एक दिन उसको casual पहनने का मन करेगा, तो why don't you allow this person कि आप एक दिन कैजुअल पहन के, जैसे आजकल स्टार्ट हो गया ना, अभी अब कंपनी में एक दिन आप अपना कैजुअल पहन के जा सकते हो. वर्किंग जो आपकी 6-7 डेज की बजाय 6 और कुछ कंपनीज में 5 भी है, राइट? Okay, currently many companies recognize growing importance of their human resource, but a large number of conceptualization and strategic. अच्छा एक कंपनी बताता हूँ मैं आपको, you may relate that company. Google is one of the company. गूगल कंपनी में 8 से 9 राउंड होते हैं आपके इंटरव्यू के अंदर ऑन एन एवरेज. इट माइट डिफर एज वेल. सो उन कुछ राउंड्स में आपके टेक्निकल क्वेश्चंस एक्सेट्रास होते हैं. लास्ट का जो राउंड है, देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट हु वाज बीइंग हायर्ड बाय द गूगल, एंड व्हेन ही केम टू मी टू टेल मी दैट सर आई एम ऑलरेडी हायर्ड इन द गूगल बट स्टिल आई एम नॉट एंजॉयिंग दैट. सो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट ही इज नॉट एंजॉयिंग गूगल कंपनी. आई सेड व्हाई, व्हाट हैपेंड? वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट टाइप के बच्चे नहीं होते, मतलब जब आप एक कहते हो तो 10 तक खुद पहुंच जाता है. स्मार्टनेस इज गुड, ओवर स्मार्टनेस हमेशा हार्मफुल होती है, लॉन्ग रन में बड़ी दिक्कत आती है. तो उससे पूछा गया, मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो उससे पूछा गया इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, उसको बोला दैट व्हाट्स योर फेवरेट कलर. तो हमें ना HR जो सब्जेक्ट होता है ना, उनमें बताया जाता है कि टफ रहना, मतलब बी टफ टुवर्ड्स एवरीथिंग. तो उसने कहा माय फेवरेट कलर इज ब्लैक. ठीक है, और ब्लैक इज वन ऑफ द कलर. पूछा उसको लगा कि पूछा जाएगा व्हाई ब्लैक, तो सर उसके ऊपर कोई और दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है. उसका जवाब तैयार था, इंटरव्यू सेशन में बताया जाता है. और सो दैट मीन्स नोबडी कैन अफेक्ट मी. मेरे को वहाँ पर कोई भी इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा है, मेरे को अफेक्ट नहीं करेगा. ये उसका जवाब होना था, पर उससे पूछा ही नहीं गया. ब्लैक. उससे पूछेगा व्हाट्स योर फेवरेट प्लांट, उसने कहा कैक्टस. तो सर क्यों? सर ऑब्वियसली सर नोबडी कैन हार्म टू कैक्टस एंड आई हैव माय सपोर्टिंग. मैं अपनी खुद की हेल्प करता हूँ, मेरे को कोई हार्म नहीं कर सकता. ठीक है सर. हु इज योर फेवरेट गॉड? सो आई वर्शिप टू एवरी गॉड. मेरे लिए कोई एक भगवान नहीं है. भाई रिलीजियस टाइप ऑफ फैलो, और हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, वर्शिप टू वन ऑफ द गॉड. तो उसने कहा मेरे लिए सारे भगवान है सर, कोई ऐसा वो एक अकेला भगवान नहीं, मैं सबको मानता हूँ. ओके फाइन. व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक? तो उसने कहा सर जो एक हेल्दी फूड होता है, उबली हुई सब्जियाँ एंड एक्सेट्रा मैं पसंद करता हूँ. वाई? बिकॉज इससे आपका दिमाग थकान नहीं आती है. मतलब आई डोंट प्रेफर ऑयली एंड एक्सेट्रा फूड. ऑफ कोर्स सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ यू आर आस्किंग इन कंपनी लाइक गूगल, वो भी लास्ट राउंड में आपको पूछा जा रहा है. एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है ये. और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए उनसे कि क्या क्या टाइप के सवाल है. देन उसको बोला गया यू आर हायर्ड एंड यू आर लकी एंड कांग्रेचुलेशन यू आर बीइंग हायर्ड. बड़ा खुश हो, उसको लगा कि मैंने कितने अच्छे जवाब दिए, हायर हो गए. आफ्टर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग की उसने. ज्वाइनिंग के बाद ही केम टू मी एंड ही वाज नॉट सो हैप्पी. ही वाज आस्किंग मी सम प्रोसीजर एज वेल. सो आई द वे ही वाज, मैंने कहा क्यों नहीं खुश है? तो ही वाज लाइक कि सर मैं जब अपने कैबिन में एंटर किया तो मेरे कैबिन का कलर ब्लैक था, मेरी टेबल के ऊपर कैक्टस रखा हुआ था, और मेरे को खाने में उबली हुई सब्जियां मिलती है वहाँ पर. भगवान के नाम पे सर सारे भगवान की फोटो लगाई हुई हो जाए, ऑलमोस्ट जितने कवर कर पाते हैं. तो मैंने कहा था स्मार्टनेस इज ओके, ओवर स्मार्टनेस कई बार खराब कर जाती है. तो अब यू वांटेड टू नो द प्रोसीजर कि सर इन चीज़ों को बदला कैसे जा सकता है. So companies like Google, they provide customized best environment to employees. मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, there are companies who work for the customized best environment for the employees nowadays. वो एम्प्लॉय को उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज उनको अपने कैबिनेट्स बनवा के देती है. वहाँ पर बैठो, जैसे आपने कहा कि माई फेवरेट कलर इज पिंक, मेरे ये गॉड है, मैं ये खाना खाती हूँ, ये खाना खाता हूँ, या मेरा
ये फेवरेट कलर हो गया, मेरा ये फेवरेट फ्लावर है, मुझे इस कलर के फ्लावर पसंद है, या मुझे ऐसी सीनरीज पसंद है वहाँ पर, मैं ये टाइप का लैपटॉप यूज़ करना चाहती हूँ, मैं ये कलर का लैपटॉप यूज़ करना चाहती हूँ, मेरी ये इंटीरियर इस कलर का होना चाहिए, गूगल आपको बनवा के देगा। ठीक है, बट गूगल तक पहुँचने के लिए आपको लंबा समय, पूरी मेहनत और एक्स्ट्रा चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छा चाहिए तो कुछ तो सेक्रीफाइस अभी करना पड़ेगा। ठीक है, ना कि हम क्लास में आते 2 मिनट लगे और बातों में लग जाए, क्यों सर, ना कि हम पढ़े बैठ के। यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट, और लॉट मतलब क्या होता है सेक्रीफाइस, आपको जो आपसी टाइम वेस्टेज है वो बंद करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स ओनली वन थिंग, एक ही चीज़ की टुवर्ड्स चलना पड़ता है आपको, एंड दैट इज योर प्रोग्रेस, करियर। डिटर्मिनेशन चाहिए, मतलब एक पागलपन होना चाहिए कि अगर मेरा एम गूगल है, मेरा एम CS नहीं है, अभी मेरा एम है गूगल, और उसके लिए पागलपन होना चाहिए कि मैं कुछ भी हो जाए वहां तक तो पहुंच के रहूं या रहूं। दैट वो पागलपन होता है। दैट यू हैव दैट मैडनेस, नथिंग कैन कम इन बिटवीन, आपके करियर के बीच में फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आपको वो चीज़ें पसंद ही नहीं आती, बिकॉज आपको गोल दिखता है। So companies like Google, as I gave the example, now a lot of other companies like Nokia, Samsung, काफ़ी सारी ऐसी कंपनी जो कस्टमाइज्ड अपने एम्प्लॉयज़ को सोल्यूशन या कस्टमाइज एनवायरनमेंट देते हैं, उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके चॉइस के अकॉर्डिंग देते हैं। क्यों कर रही है? बेसिकली दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस और अट्रैक्ट और रिटेन देयर एम्प्लॉय। जैसा कि इन्होंने बताया, ह्यूमन रिसोर्स में भी डिफाइंड एज टोटल नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिव एबिलिटी, टैलेंट, एप्टीट्यूड एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली नॉलेज, स्किल्स ह्यूमन ही है। विदाउट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन, और मैनेजमेंट विदाउट द सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कांट रन। मैनेजमेंट अच्छा है, काम करो आप, कोई दिक्कत नहीं, बट मैनेजमेंट में बिना ह्यूमन रिसोर्स के सपोर्ट के आप काम, तो मैनेजमेंट पॉलिसी बना सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, बट उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स करता है। It is the sum total of human resources, the sum total of the, ये ब्रैकेट कर रहे हैं, human resources the sum total of the aggregate of inherent abilities, acquired knowledge and skills represented by the talent, aptitude of person employed in the organization। मतलब जैसे आप देखते हो क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, आपको इसमें से एक क्वेश्चन ब्लैंक कर देंगे, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आपको उसमें क्या करना है, कुछ लाइनें आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी। पहला पैरा हमेशा जो डेफिनेशन का होता है उसमें से क्वेश्चन जनरली फिल इन द ब्लैंक आता है, तो उसमें से आता है। फर्स्ट पैरा डेफिनेशन का, फिल इन द ब्लैंक आया तो उसमें से आएगा, ऑप्शन वाला। ठीक है, ओके। कुछ लोगों ने भी इनको डिफाइन किया। मैगिनसन ने बताया, फ्रॉम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन रिसोर्स में भी डिफाइंड एज अ नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिव एबिलिटी, टैलेंट, एप्टीट्यूड ऑब्टेन्ड इन अ पॉपुलेशन, व्हेreas फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस they represent the total of the inherent ability, acquired knowledge and skills as exemplify the talent and aptitude of the employees। तो बेसिकली पूरे का क्रक्स निकाले तो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली है सम टोटल ऑफ aptitude, knowledge, skills and from the large population, right? Okay, next अगेन पर्सनल मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। एक तो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक होता पर्सनल मैनेजमेंट, दोनों में कुछ डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट की, पर्सनल मैनेजमेंट हैज कम टू रिकॉग्नाइज एज अ इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विद ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Its objective is to maintain of better human relation in the organization. To underline the word better human relationship by development, application and evaluation of policies, procedure and program. ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट का व्यू किस पे रहता है? फोकस, पर्सनल मैनेजमेंट मेन फोकस इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं लास्ट टाइम? इन अदर वर्ड्स, पर्सनल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद गेटिंग better result, underline it, with the collaboration of people, underline it for exam, bracket कर लो। पर्सनल मैनेजमेंट का कंसर्न किससे होता है? बेटर रिजल्ट्स, फुल स्टॉप। पर्सनल मैनेजमेंट के प्रोसेस या चीजें क्या है? सबसे पहला रिक्रूट करो। अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब इनवाइट करना, एप्लीकेशन इनवाइट करना। सिलेक्शन इज
Which one among them is negative process and positive? ठीक है, क्योंकि वो प्लस कर रहा है वो माइनस कर रहा है. ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट इज फर्स्टली रिक्रूट, सेलेक्ट, देन डेवलप, दैट इज ट्रेनिंग. जो अभी नया है, स्टाफिंग में कभी नहीं था ट्रेनिंग. डेवलप, फिर उनको यूटिलाइज करना, यूटिलाइज करके उनको फिर पैसा देना, एंड पैसा देने के बाद में मतलब अब एक नई चीज और जुड़ी, मोटिवेट करना. पहले वो नहीं था. तो समझ आया क्या है पर्सनल मैनेजमेंट? पर्सनल मैनेजमेंट रिक्रूट, सेलेक्ट, डेवलप. रिक्रूट करो, सेलेक्ट करो, उनको ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देने के बाद में उनसे काम करो, काम करवा के पैसा दो, बात खत्म हो गई यहाँ पर. बट एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया? कीप देम मोटिवेटिंग, मोटिवेट द ह्यूमन रिसोर्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन. मोटिवेट करो कि आप आगे बढ़ सकते हो और काम करो और काम करो. What's the difference between personal management and human resource management? ठीक है. Difference number one: personal management is more administrative in nature, dealing with payroll, complying employment laws, handling related tasks. They basically work to motivate to employees with such things as compensation, bonus, reward, simplification and पर्सनल को मैनेज कर रहा है, मतलब लोगों को मैनेज कर रहा है. वेयर इज ह्यूमन रिसोर्स क्या कर रहा है? पीएम इज अगेन पीएम. पर्सनल मैनेजमेंट मोर स्पेसिफिक इन नेचर, इज फोकस मोर ऑन द ऑपरेशनल एक्टिविटीज. ऑन द अदर हैंड एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसीडर वर्कफोर्स एज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स दैट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी. उसको उनके डेवलपमेंट से कोई लेना देना ना. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और वो पर्सनल मैनेजमेंट. ठीक है. Thus, is responsible for managing workforce by formulating policies, procedure that promote mutual goals. आपस में दोनों की, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के, giving them reward. They are more in general nature and are focused more on development activities. आपने ये ध्यान रखना, पर्सनल मैनेजमेंट more into motivation and complying with the laws etc. Whereas human resource management is more into win-win situation. पे कौन है? HRM is on win-win situation. कैसे? मेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो, मतलब तुझे भी रिवॉर्ड मिले और मेरी भी प्रोडक्शन बढ़े. और द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंसान के क्या फीचर है ऐसे समझना है. क्या इंसान, अगर एक इंसान काम कर रहा है, एक रोबोट काम कर रहा है, तो पहला तो आ जाता है इमोशनली अटैचमेंट. ठीक है. सबसे पहला इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है. एज आई टोल्ड यू, विदाउट ह्यूमन मैनेजमेंट कैंट वर्क. ह्यूमन रिसोर्स पहला पॉइंट, इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. सेकंड पॉइंट, परवेसिव फंक्शन. और एचआरएम इज अ परवेसिव फंक्शन. परवेसिव क्या होता है? हर एक लेवल पे होता है ना. तो सर डायरेक्टर लेवल पे भी ह्यूमन को मैनेज करना पड़ता है, एम्प्लॉय, लेबर, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, हर लेवल पे करना पड़ता है ना. अगला पीपल सेंटर्ड मैंने क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस जिसका फोकस किस पे होता है? प्रोडक्शन पे, मार्केटिंग पे, डायरेक्टिंग पे, प्लानिंग पे, स्टाफिंग पे या ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर किसके ऊपर फोकस करता है? ह्यूमन पे. तो फोकस मोर ऑन, और दैट इज पीपल सेंटर्ड. लोगों पे ज्यादा फोकस ह्यूमन रिसोर्स. व्हाट टाइप ऑफ पीपल? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. एक होता है ब्लू कॉलर वर्कर, एक होता है व्हाइट कॉलर वर्कर. ब्लू कॉलर वर्कर आर बेसिकली अनस्किल्ड लेबर, मतलब जो लोडिंग अनलोडिंग पे काम करते हैं, लेबर, उसको बोलते हैं ब्लू कॉलर. ब्लू कॉलर वर्कर. एक होता है व्हाइट कॉलर. व्हाइट कॉलर वर्क होता है जो अकाउंटेंट एक्सेट्रा होते हैं, उनको व्हाइट कॉलर बोला जाता है. तो अब दोनों में से कोई भी आपको मैनेज करने का काम हमारा है. ठीक है. तीसरा मैनेजरियल, नॉन मैनेजरियल पर्सनल, एंड देन प्रोफेशनल सच एज कंपनी सेक्रेटरी, नॉन प्रोफेशनल पर्सनल एक्सेट्रा. ये सारे क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है. ओके. जो नॉन मैनेजरियल पर्सनल है इसमें ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर आएंगे. किधर है? मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल. नहीं, इसमें मैनेजर आते हैं. और नॉन मैनेजरियल? नॉन मैनेजरियल के अंदर आएगा आपका जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग काम करते हैं, मतलब वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स, थोड़े से मैनेजमेंट से नीचे और मैनेजर से ऊपर, नॉन मैनेजरियल. नॉन प्रोफेशनल. और इनफैक्ट नॉन मैनेजरियल के अंदर और भी आते हैं जो लेबर से ऊपर होते हैं. लेबर से ऊपर, मैनेजर से नीचे.
टीम लीडर, सुपरवाइजर, टीम लीडर, नॉन मैनेजरियल। तो बेसिकली जिनके पास टीम नहीं है उसको आप नॉन मैनेजरियल में डालो, टीम लीडर में इसमें नहीं आएगा। जिनके पास टीम नहीं है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे काम करते हैं जो लोग, वो इसमें आएंगे। टीम नहीं होनी चाहिए। टीम लीडर, सुपरवाइजर, ये दोनों मैनेजरियल में आएंगे। नॉन मैनेजरियल में वो आएंगे वो जो काम तो बड़ा कर रहे हैं बट उनके अंडर कोई भी काम, अंडर कोई टीम काम नहीं कर रही, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। नॉन प्रोफेशनल तो सारे हैं जितने भी MBA, CA इज अ प्रोफेशनल, CS इज CEO। इट्स टू अर्ली टू एक्सप्लेन। कम भी लोग पढ़ रहे हैं, किसी ने मैंने वो क्लास में तो आपको बताया CEO क्या होता है। CEO एक डेजिग्नेशन होती है, तो CEO हम क्लासीफाई यहाँ नहीं कर सकते। नहीं भी वो कंपनी में चलता है, CFO CEO नहीं भी तो कंपनी में चलेगा, वो जरूरी नहीं है। अभी वो कैसे वाला कंपनी लॉ में कर सकता है। कंपनी लॉ में आपका एक कोर्स है, सिलेबस है, तो जिन भी बच्चों ने कंपनी लॉ को भी अटेंड करा तो उसमें मैंने एक्स्ट्रा टाइम लगा के आपको बताया था कि अभी मिसकंसेप्शन रहते हैं CEO क्या बनना है, हमें CEO बनना है। तो ऐसा CEO बनने वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, वो एक अलग ही चीज़ है, एक मिथ है वो एक हमारे। CEO बेसिकली डायरेक्टर होता है ना, शॉर्ट में समझना CEO क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, तो नॉन प्रोफेशनल में आगे CA, CMA, लॉयर, डॉक्टर एंड क्योंकि कॉमर्स है तो इसमें तैयारी रहेगी CA, CS, लॉयर एंड CMA। एंड नॉन प्रोफेशनल में कौन सा आ गया, MBA प्रोफेशनल में नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, डिग्री है। फिर हम अभी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हैं। इनहेरेंट पार्ट हो गया ये, उसके बाद में परवेसिव फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स, पीपल सेंटर्ड होता है ये, एंड पर्सनल एक्टिविटीज और फंक्शंस। Personal management involves several functions concerned with the management of the people and the work, includes manpower planning, employment, placements, training, appraisal होता है उनको अप्रिशिएट करना, समय से उनको पैसा बढ़ाना या उनका प्रमोशन करना। Compensation for the performance of these activities efficiently, a separate department known as personal department is created in the most of the organization, जिसको आप जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको HR डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट कराना होता है, ह्यूमन रिसोर्स। फिर आता है आपका ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूस प्रोसेस, एनीवन? ह्यूमन रिसोर्स एक बार हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं करना, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है, कंटिन्यू प्रोसेस को क्या बोलते थे पहले, डायनामिक। डायनामिक नेचर ह्यूमन रिसोर्स से डायनामिक और नॉट, साइंटिफिक और नॉट। हर एक आदमी को अलग तरीके से डील होता है। और डायनामिक कैसे है, बिकॉज आज आप काम कर रहे हो, आपसे आने वाली जनरेशन तो आपकी जैसी नहीं होगी ना। ओके, पर्सनल एक्टिविटीज फंक्शन है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। किसके ऊपर बेस्ड है, ये कंप्लीटली ह्यूमन रिलेशनशिप, HRM बेस्ड ही ह्यूमन रिलेशनशिप। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे मैंने बताया, उनके बिना काम नहीं हो सकता, कमांड वो ही देते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन इफेक्टिव मैनर, establishing and maintenance of productive and self-respecting working relationship among the participation। सेल्फ रिस्पेक्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि आप लड़ाई दंगे करके कर रहे हो, हार्मनी के साथ काम करेंगे आप। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एम्स टू अचीव बोथ एफिशिएंसी, पर्सनल मैनेजमेंट का काम क्या था, बेटर रिजल्ट्स, एफिशिएंसी लेके आना, एज वेल एज जस्टिस, किसी मतलब रिजल्ट्स अच्छे लाना बट किसी के साथ अन्याय गलत नहीं करना, सही है। ओके, नीदर ऑफ विच कैन बी परसूड सक्सेसफुली विदाउट ईच अदर। दोनों के एक साथ किए बिना तो ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता। मतलब आप एफिशिएंट रिजल्ट तभी दोगे जब आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज कमियां छोड़ दो।
right? It seeks to bring together and develop into an effective organization the men and women who work upon an enterprise, enabling each to make his or her own best contribution to success, both as individual as a team. As an individual भी वो अच्छा काम करते हैं, इंडिविजुअल भी अच्छा काम करें और एज अ टीम भी वो अच्छा काम करें. That is our main goal. हाँ. The basic objective of human resource management is to contribute to the realization of organization goals. However, the specific objective of personal management may be outlined as follows. Specific क्या क्या हो सकते हैं इंसान के? सर आपके पर्सनल गोल भी तो कुछ हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के दौरान. Where do you see yourself down the line of years? पहला, ensure effective utilization of human resource. All other organization resources will be efficiently utilized by the human resources. आप इंसान को ढंग से यूटिलाइज कर लो, बाकी सारे रिसोर्सेज अपने आप हो जाएंगे क्योंकि वही कर. तो आप उसको यूटिलाइज ठीक से करोगे तो बाकी सब कुछ ठीक चलता रहेगा. To establish and maintain adequate organization structure of relationship among the members. An organization by dividing the organization task into function, position, job, defining clearly responsibility, accountability, etc. तो एक गुड रिलेशनशिप बनाने के बाद, और गुड में क्या नाम दिया इन्होंने, एस्टेब्लिश की मेंटेन एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हायरार्की ठीक से बनाओ. जनरेट मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग ओरिएंटेशन. एक सबसे अपने ट्रेनिंग्स के दौरान उनको ट्रेन करो, एजुकेट करो. रिस्पेक्ट, इंश्योर रिकंसिलिएशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप गोल्स. मतलब आपके जो गोल्स है और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उनको एक साथ रख के चले. टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स बाय ऑफरिंग देम वेरियस मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स. जैसे आजकल कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को इंडिया के बाद फॉरेन टूर पे भेजती है. नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड, मॉनेटरी रिवॉर्ड में आपको कैश बोनस दिया जाता है, दिवाली बोनस दिए जाते हैं. ये क्या हो गया आपके मॉनेटरी रिवॉर्ड. इन ऑर्डर टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अंडरटेक द फॉलोइंग. ऊपर वाले काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनको मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी. कितने लोग चाहिए? कम हुए तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा हुए तो भी प्रॉब्लम. रिक्रूट, सेलेक्ट एंड प्लेस द पर्सनल जो एम्प्लॉयमेंट के फंक्शंस होते हैं. ट्रेन करो उनको, और वो सारा ट्रेन करो उनको, फिर उनसे काम करवाओ, फिर उनको पैसा दो, और फिर उनको मोटिवेट करो. इसमें साथ में जुड़ के अप्रेज करो, ट्रेन करो, परफॉर्मेंस को उनके अप्रेज करो, मतलब बढ़ावा, मोटिवेट, अच्छा बताओ अगर अच्छा काम किया तो. एंड मोटिवेट द वर्कफोर्स, रेम्यूनरेशन दो उनके काम के अकॉर्डिंग, एंड ऑल्सो प्रोवाइड देम सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी क्या है यहाँ पे? What could be the social security over here? What do we understand by the word social security over here? Speak loud. On it. Somebody said job security. जॉब सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी का मतलब है सर आप अपने उन एम्प्लॉयज को कम से कम इतनी सिक्योरिटी दे दो कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी. जैसे कुछ लोग नहीं होते एम्प्लॉय, सुबह सुबह अगर अपना एम्प्लॉय थोड़ा सा लेट होता है, भाग जाए ऐसे नौकरी पे काम नहीं करना आज के बाद में कभी भी लॉयल नहीं होगा आपसे. द मोमेंट यू विल गेट अ बेटर जॉब, तो वो शायद आपको सॉरी बोल दे, डेली फिर आपको सलाम भी मारे, बट वो कभी भी आपसे लॉयल नहीं होगा. जिस दिन उसको बेटर जॉब मिली वो आपको सबसे पहले लात मार के जाएगा, क्योंकि आपने उसको सोशल सिक्योरिटी दी थी. वो 1000 में कम काम करेगा, बट वहां काम करेगा जहां पर उसको सिक्योरिटी की मुझे फोर्थ नाइट निकाला नहीं जाएगा, मुझे ऐसे नहीं निकाला जाएगा, मेरी फैमिली कहाँ जाएगी. मैं तो पर डे की अर्निंग करता हूँ, अगर मेरी फैमिली कहाँ जाएगी. हमेशा सोशल सिक्योरिटी चाहिए एंड रिस्पेक्ट चाहिए. लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैन, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स है? पहला सर ह्यूमन रिसोर्स का फ्यूचर जो होता है ना अनसर्टेन होता है, बिकॉज उसके डिसीजन वो अकेला नहीं लेता, उसके डिसीजन गवर्नमेंट भी लेती है. कल्चर, इट डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल. सर मैंने टेली सीखा था 1 पॉइंट समथिंग, और टेक्नोलॉजी की वजह से टेली हट के बिजी सॉफ्टवेयर आ गया. अब मेरा तो सीखा हुआ बेकार हो गया.
बट मैंने तो अपने लिए डिसीजन ले लिया था, बट अब वो डिसीजन काम अनसर्टेन फ्यूचर। दूसरा, कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने इफेक्ट है। कभी भी सर दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपने एम्प्लॉयज को इतना आगे बढ़ा दे कि वो मैनेजमेंट खुद ही ले ले, कोई नहीं बढ़ा। तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस स्टाफ। सर कई बार काम होते, कई बार नहीं होते, कई बार स्टाफ बहुत ज्यादा है, स्टाफ बहुत ज्यादा है, खाली बैठा है तो वो सब छुपता है, चार बातें सुननी भी पड़ेगी। और सरप्लस स्टाफ की भी प्रॉब्लम है क्योंकि काम अचानक से आता है आपके पास, तो स्टाफ हमेशा एक्स्ट्रा रहता है। टाइम कंज्यूमिंग, एचआरएम को करना मतलब ये जो पूरा ह्यूमन रिसोर्स का काम करना, ये खुद क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। अदरवाइज आज तक जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है, नौकरी करनी है, ठीक है, आगे बैठ जा बात कर, कौन तुझे ट्रेन करे, साथ साथ में सीखता जाएगा। देन एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि इसके लिए टैलेंटेड मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है ना, टैलेंटेड एमबीए इन एचआर को हायर करते हैं इस काम के लिए, जो आपको हमेशा हंस हंस के रिप्लाई करते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि आप सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट। नहीं तो वही ट्रेडिशनल कंपनी में क्या होता है, आप जाओ उठ जाए सर, ये बोलते हैं उसको कि चल बाहर जाए सर, अभी आपके यहाँ ड्राइवर आया नौकरी के लिए, आपको नहीं रखना, क्या करते हो आप उसके साथ, ठीक है। अगर उसमें दूसरे जाके घंटी बजा देगी सर तू डिसाइड नहीं, आप उसको 4 गालियाँ सुनाते हो, ठीक है। घंटी कैसे बजाई तूने, पहले तो ये बता, बात की बात है तो बाद में हमें उठ के आना पड़ा। या फिर अगर कोई एम्प्लॉय मतलब एक अनट्रेडिशनल मतलब थोड़ा सा जो अनप्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें हमेशा अगर आप नौकरी मांगने जाओगे ना तो आपको डोमिनेट किया था। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पे रखा जाता, कभी भी आपको डोमिनेट नहीं किया जाता। ये हमारे यहाँ क्या होता है, सामने से कोई आगे, इसका मतलब उसको जरूरत, उसको ऐसा नहीं है, उसको जरूरत है, आपको भी उतनी जरूरत है, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कहाँ लिखा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सोल्यूशन, व्हिच पॉइंट, एक्सपेंसिव प्रोसेस सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय एचआरएम इंक्लूड एक्सपेंस लाइक वीआरएस, ओवरटाइम एक्सेट्रा। एचआरएम में तो पूरा प्रॉपर रिटायरमेंट की डेट भी डिसाइड होगी, सब कुछ डिसाइड होगा, फिर उसके बाद में खर्चा भी सर रिटायरमेंट के बाद पैसे देना होगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, नेक्स्ट इज रोल ऑफ पर्सोनल मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आप बताइए जल्दी से, ह्यूमन का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन? सर लीडरशिप would be one of the role, efficient utilization of further resources, ये भी होता है इसका रोल। So in most of the big companies, personal manager set up under the leadership of personal manager who has a specialized knowledge over the skill and the skills. Personal managers perform managerial as well as operative functions. Since he is a manager, he performs the basic functions of management like planning, organizing, directing, controlling, staffing, etc. Training, placement, which the other line managers may entrust him with. He has to play multiple roles in the effective management of the human resource and providing human relationship in the organization. तो एक human resource को एक organization में काफी सारे काम करने पड़ते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, प्लानिंग, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, सारे काम कर रहे हैं। Personal managers should concentrate on drawing managerial attention to the human problems, just as a finance assesses cost, marketing emphasizes customer, पर्सोनल इज अ पीपल सेंटर्ड वर्क्स। सो ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट किस पे फोकस करवाएगा मैनेजमेंट का? फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल मैनेजमेंट लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन के लिए मैनेजमेंट को टारगेट करेगा। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पर्सनल मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। पहला, पॉलिसी बनाना। दूसरा, एडवाइजरी रोल। तीसरा, लिंकिंग पिन रोल का मतलब होता है आप बेसिकली मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में पिन का रोल कर रहे हो, लिंक कर रहे हो। क्यों? आप उनकी प्रॉब्लम उन तक पहुंचा रहे हो और उनकी प्रॉब्लम उन तक। तो ये बेसिकली आप काम क्या कर रहे हो? लिंकिंग पिन रोल, दो लोगों के बीच में यू आर ब्रिजिंग द गैप। लिख सकते हो आप,
ब्रिजिंग द गैप बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में गैप को फिल कर रहा है। Then representative role, are you representing to the team? आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पर। दैट इज द पर्सनल मैनेजर जनरली एक्ट्स एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है आप लोअर मैनेजमेंट को बताते हो, और लोअर मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो आप टॉप मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग रोल, ह्यूमन रिसोर्स का एक और काम है कि ही विल मेक द सर्टेन डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन भी लेने का काम उनका है। Then mediator role in case of any problem disputes, ये कौन सा काम करेंगे? Mediation. Leadership role, human resource is the only element on the earth or on the planet who does the leadership except some animal. Okay? But corporate की बात करें तो animal are better leaders as compared to human. Point number? लिंकिंग पिन है कि आप मीडिएटर तो हो गया आपका, यू आर मीडिएटर बिटवीन योर सबऑर्डिनेट्स। लिंकिंग पिन टॉप और लोअर में, और मीडिएटर हो गया आप आपस में भी दो जनों के बीच में सेम लेवल पे भी आप मीडिएटर बन सकते हो दोनों लोगों। एचआर डिपार्टमेंट जो है टॉप और नीचे के लिए तो क्या लिंकिंग पिन, और मीडिएटर की बात करें तो एचआर फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए भी हो सकता है। फाइनेंस के दो लोगों के बीच हो सकता है। आगे लीडरशिप रोल, वेलफेयर रोल, ह्यूमन डज द पर्सनल मैनेजर एक्ट्स एज अ वेलफेयर ऑफिसर इन ऑर्गेनाइजेशन, ही प्रोवाइड्स कैंटीन, ट्रंचेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटीज एक्सेट्रा इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन लास्ट इज he also plays the role of research and development. What should be the quality of good human? एक अच्छे इंसान ह्यूमन रिसोर्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर इसमें रिसर्च का करते हैं। रिसर्च मतलब क्या क्या कर सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन में, ये चीजें बोली गई। करता नहीं, क्या क्या कर सकता है वो, तो क्या वो रिसर्च करता है अपने आगे बढ़ने की, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए फर्दर? ये रिसर्च का किस चीज की रिसर्च? ऑर्गेनाइजेशन जैसे एप्पल कंपनी, तो एप्पल कंपनी का नया फोन अगर लॉन्च करते हैं वो ट्रांसपेरेंट, ठीक है, तो वो किसने बनाया? R&D R&D को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करेगा? तो जो रिसर्च डिपार्टमेंट करेगा उसमें कौन बैठता है? अच्छा तो ये वो वाला इंसान, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स क्या काम करता है? रिसर्च का भी करता है। ह्यूमन रिसोर्स ही वेलफेयर का काम करता है। ह्यूमन ही लीडरशिप का काम करता है। ह्यूमन ही लिंकिंग में करता है। ह्यूमन ही मीडिएटर का काम करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन ही पॉलिसी बनाता है। ह्यूमन ही एडवाइजरी देता है और ह्यूमन ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ गुड ह्यूमन मैनेजर? एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर? क्या क्या? तो आप ऐसा सोच के देखो, अगर आपको अपनी खुद की कंपनी के किसी को हायर करना है तो सबसे तो पहले तो आप कहोगे सर लॉयल पहला होना, ठीक है, लॉयल होना चाहिए। दूसरा, फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, सामने रिप्रेजेंट कर सके, बातचीत कर सके। ड्रिंक तो मैं नहीं कह सकता, उसकी पर्सनल चीज है, ऑफिस में ना करे। बट सर फिजिकल हेल्थ में फिर स्पेशली एबल्ड थे, फिजिकल हेल्थ वाले पॉइंट पे स्पेशली एबल्ड पीपल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिपेंड करता है। जैसे मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन नाउ डेज आर हायरिंग, बट सारे तो डिसेबल लोगों को हायर नहीं करोगे ना आपके ऑर्गेनाइजेशन। वो एज अ पार्ट ऑफ रिजर्वेशन आपने हायर किया कि कैश काउंटर पे या कस्टमर के अंदर, डीलिंग के अंदर, जैसे बीइंग ह्यूमन करता है, लाइफस्टाइल मॉल करता है, वो एक फिजिकली स्पेशल डिसेबल जो दिव्यांग होते हैं उनको एक जने को अपने स्टाफ में रखता है। ये ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मतलब हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल चीजें किताब में क्या है वो बात करें।
सबसे पहला एक ह्यूमन आपको मतलब आप अपना सोचो कि आपको आपकी कंपनी है उसमें किसको हायर करना है। आप सारे के सारे फिजिकल डिसेबल नहीं कर सकते ना। हाँ, यू मे कीप अ रिजर्वेशन फॉर देम बट आप सारे तो नहीं करोगे। हो गए एक तो रेस्टोरेंट ऐसा, आई डोंट नो। चलिए, तो पहला है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक आदमी जो हायर करोगे उसको ढंग से सामने रिप्रेजेंट कर सके, फिजिकली ठीक हो, ठीक है। दूसरा, मेंटल एबिलिटी, माने थोड़ा डिसीजन ले सके, जजमेंट दे सके अपना, मैनेजर लेवल पे बात कर रहे हैं। तीसरा, मॉरल एनर्जी, फॉर्मनेस, माने बात करने का तरीका, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, अगर उनको कुछ बोला जाए तो सामने से नहीं बोला कैसे तूने मुझे, वहीं पे मारना पीटना शुरू या चिल्लाना शुरू, ऐसा नहीं। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, कि हाँ मेरी गलती हुई है यहाँ पर, आई विल इम्प्रूव ऑन दैट पार्ट। देन इनिशिएट करे, लॉयल्टी हो, टैक्स, डिग्निटी, मतलब एक इंसान डिग्निटी वाला होना चाहिए, ये रिश्वत लिए जा रहे हैं वैसा नहीं। डिग्निफाइड आदमी होना चाहिए कि उसको शर्म होनी, डिग्निटी मतलब हम हमारी लैंग्वेज क्या बोलते हैं ना कि थोड़ी शर्म होनी चाहिए उसमें भी कि कुछ कर, इंसानियत। एजुकेशनल, वो आपकी जो भी है इस पर रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। एंड टेक्निकल पेक्यूलियर, थोड़ा बहुत उसको टेक्निकल भी एक्सपर्ट होना चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर मोबाइल, या बस आपको उसको मोबाइल पकड़ा दो उसको मैसेज लिखना ना आए या फ़ोन मिलाना ना आए, वो सब भी आपके काम का नहीं है। देन एक्सपीरियंस अराइजिंग फ्रॉम द वर्क, ऑल्सो यू शुड गेन द एक्सपीरियंस, या फिर एक्सपीरियंस्ड अगर चाहिए आपको तो अपने किसी पुराने वर्क एक्सपीरियंस को वो साथ में लें। Personal manager should possess all the qualities required to manager for the effective functioning. However, the personal manager should possess human relation skills in greater degree as he is to deal with the human relation. तो HR का पर्सनल मैनेजमेंट काम क्या था आपका? पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजर जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, उनका काम क्या होता है? ह्यूमन से डील करना। ह्यूमन से डील करने का मतलब क्या? ह्यूमन के साथ अच्छे रिलेशन, मतलब आप एक जगह इंटरव्यू देने जा रहे हो और वो इंटरव्यूअर आपसे चिढ़ के बात करे, मतलब रफ लैंग्वेज में, ये क्या रिज्यूम है आपका और टारगेट फैक्ट है, ठीक है। यू विल नॉट हैव अ गुड इंप्रेशन ओवर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे आप अकेले और ऐसे 100 लोगों के साथ कर देते हो ऑर्गेनाइजेशन की, तो गुडविल खत्म हो जाएगी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कभी किसी ने जॉब की है यहाँ पर? एनीवन हु हैज एवर डन जॉब? नेवर। इंटरव्यू दिए किसी ने कभी? ठीक है। जब आप इंटरव्यू देते हो ना, जो HR डिपार्टमेंट जो होता है उसमें जो भी मेल या फीमेल बैठे होते हैं, बड़े ही सज धज के बैठे रहते हैं। एक तो यू हैव टू रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन। और जो मैनेजर्स होते हैं लाइक हमारे जैसे CA या CS जो होते हैं, उनको क्या है, होश भी नहीं है, उनके बाल बिखरे हुए होंगे। एक अच्छी कंपनी में बता रहा हूँ, काम करने वाले, और जो काम नहीं करने वाले उनके तो शर्ट में सिलवटें भी नहीं आएंगी, ठीक है। क्योंकि सुबह जैसे आते हैं, इधर उधर राजनीति करते हैं, घूमते फिरते हैं, थोड़ा बहुत बातें करते हैं लोगों से, फिर कैंटीन का टाइम हो जाता है और फिर घूम फिर के फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कंप्यूटर चला लिया, या क्योंकि दोस्त तो है ही ऐसे थोड़ा काम कर दे, क्यों, मेरे को तो जाना है ना वहाँ पर, क्यों सर, साथ वाले डिपार्टमेंट में बातें करके आते। तो अब जो काम करता है ना उसको इतना वो तैयार व्यार होकर नहीं जाता। अब अपने पापा मम्मी को देखो, दोज आर वर्किंग, अगर आपके फादर या मदर वर्किंग, तो वो इतना मैचिंग पे और इन पे ध्यान नहीं देते। हमें देना पड़ता है पूरा, कलर खराब ना हो जाए, मैचिंग होना चाहिए सब कुछ, रेडी होके जाए सब कुछ। और जो आदमी जिसके पास काम है ना, उसका दिमाग काम पे रहता है। तो ऐसा नहीं कह रहा HR के पास काम नहीं है। HR एक्सक्लूसिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि HR का काम ही है, वो काम क्या करेगा, लोगों से बातचीत करेगा, उसको लोगों से मिला, उसको कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। उसी HR डिपार्टमेंट में गंदी मैली शर्ट वाला आदमी बैठा है, बाल बिखरे हुए पड़े हैं, उसको बात करने की तमीज नहीं है, वो आपको एंटर करते बोलते हैं, मतलब एक देहाती लैंग्वेज में, बैठ जा, ठीक है, ऐसे आके बैठ जा, आगे आ बैठ चल। तो व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन यू विल हैव विद द कंपनी, कैसा इंप्रेशन रहेगा? चाहे आप कितने अच्छे हो, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अच्छी सैलरी दे रही हो, कहीं ना कहीं आपको रहेगा नहीं, ये ज्वाइन नहीं कर, ये तो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखी है ना इतनी मुश्किलों से, वो भी खत्म हो जाएगी और घर पे जाके ऐसे ही बात कर लूँगा, ठीक है। तो हमेशा HR में हमेशा कैसा आदमी बैठा जाता है, टैलेंटेड, हु नो हाउ टू रिप्रेजेंट, जैसे उसके पास क्या क्या रहना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेज करते हैं ढंग से
बैठ सके। ये पंखा पंखा चल रहा है जोर से, तो पंखे के साथ टेबल के साथ उड़ रहा है, ऐसा भी नहीं। फिजिकली ठीक होना चाहिए। मेंटल एबिलिटी दैट ही शुड अंडरस्टैंड द पर्सन, फेस से भी रीड कर पाए, क्योंकि उसको सैलरी के बाद साथ भी बात करनी है, तो ही शुड अंडरस्टैंड द मेंटल लेवल ऑफ द पर्सन एज वेल, कि उसको चाहिए क्या, ठीक है। या फिर वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है अबाउट द लास्ट एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। So, personal manager should have the human approach to human problems, attitude towards the operation workforce, and should be sympathetic in dealing with their problem. अगर आप हायर हो चुके हो, कल को प्रॉब्लम है आपको रिजाइन करना, तो आप किसके पास जाओगे? एचआर डिपार्टमेंट। आप जैसे कहते हो रिजाइन, वो वहीं पे कहता है लेटर पकड़ के और मार के निकल बाहर यहाँ से, ठीक है। They should have a certain sympathy with you, sir। आप जा रहे हो, that is, I would say that don't leave, and still if you want to go, tell me your problem if I can solve your problem। होटल से भी अब वहाँ से होटल से भी जब आप चेकआउट करते हो, तब भी आपसे अच्छे होटल में फीडबैक लिया जाता है कि सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। तो जो आप एम्प्लॉय थे कंपनी के, जाने के टाइम आपसे फीडबैक तो लेना चाहिए ना। ही शुड बी अलर्ट मेंटली एंड एट नो टाइम ही शुड बी कॉट अनअवेयर। मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू लेते टाइम बीच में टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, ऐसा नहीं। यू शुड बी मेंटली अवेक। एंड अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू ऑल्सो, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबके ऊपर नजर रखोगे, क्योंकि कल को प्रमोशन आप ही का पार्ट है। प्रमोशन एप्रिसिएशन देना आपका काम है सबको। ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू टेक क्विक डिसीजंस। क्विक डिसीजंस, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी को निकालना पड़ेगा, क्विकली सोचना नहीं, टीम बनाएंगे और निकालेंगे। मतलब कमेटी वमेटी बनती है, या फिर कोई भी डिसीजन लेने की सर किसी भी तरीके की ट्रेनिंग करवानी है उनकी, तो क्यों डिसीजन, ये नहीं कि 1-2 महीना सोचेंगे फिर। ही शुड बी ऑनेस्ट इन डीलिंग। मतलब जो चापलूसी कर रहे हैं उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉर्पोरेट के अंदर है। ही शुड हैव पेशेंस एंड शुड नॉट लूज द टेम्पर इजीली। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी बात लेके आ रहा है, वहीं पर अपना हॉकी रखी हुई है और मारना पीटना स्टार्ट कर दो। आपको टेम्पर लूज नहीं करना है, पेशेंस से सुनो। और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक, सर अब मान लीजिए लड़ाई हो रही ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे ज्यादा बेइज्जती एम्प्लॉय की नहीं होती कभी, चाहे वो पिट भी रहा हो, बेइज्जती ऑर्गेनाइजेशन की। एक दुकान के अंदर लड़ाई हो रही होती है ना, चाहे वो कस्टमर वहां पे पिट के जा रहा है, बट फिर भी बेइज्जती किसकी हो रही है, गुडविल किसकी खराब है, शॉप की हो रही है, क्योंकि उसका बिजनेस है सर, वो कस्टमर तो चला गया। तो इसलिए उसको ये ट्राई करना है कि पहले मैं माहौल को ठीक करूँ कि सर आपकी पूरी सुनूंगा मैं, आप बताइए आराम, ठीक है, आप गुस्सा मत होइए। जैसे कई बार कंपनी में बात करते हैं ना कस्टमर केयर में, तो वो आपको ना आराम से सुनते हैं, वो आपको बोलते हैं कि ओके आई एम सॉरी लिसन टू मी। आप कहते हो कि सर पहले वाला ने तो जल्दी फोन रख दिया, ये कोई तमीज है क्या? मतलब घर में चाहे इज्जत है ही नहीं बिल्कुल भी, बट कस्टमर केयर वाले ने अगर फोन रख दिया, ठीक है, तो आपको बुरा लग जाता है। चाहे घर वाले तो आपका फोन ही ना उठाए, रखना तो बहुत दूर की बात है, उसने रख दिया, तो वो दूसरे वाला फिर भी आपको पता है क्या बोलता है, उसको भी पता है। रिचार्ज करा रहे हो आप 33 रुपए का और बातें कर रहे हो करोड़ों की, ठीक है। उसके बाद डिटेल तो है ना कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे फोन की सर्विस है, तुमने 1 घंटा बंद कर दिया, ये वो फलाना। उसको भी दिख रहा है आपके रिचार्ज, कितने बड़े बिजनेसमैन के रिचार्ज कैसे कैसे, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मैंने भी फोन किया तो फोन काट दिया, मेरा होल्ड पे रख दिया, मुझे 15 मिनट, मेरा टाइम वैल्यूएबल है एक्सेट्रा, उसको सब पता है, फिर भी पता है क्या बोलते हो, सर आई एम सॉरी अगर आपके साथ ऐसा बिहेवियर हुआ है, आई एम स्टिल सॉरी। वो आपसे ये नहीं पूछता कि बताओ कौन था, प्रूव करो, वो सीधा कहते सॉरी, क्योंकि उनको वो चीज सिखाई गई है ट्रेनिंग। ही शुड नॉट डिपेंड अपॉन हिज फॉर्मल अथॉरिटी टू डू। He should be a good leader, of course होना चाहिए, क्योंकि उसको लोगों के साथ डील करना है, guide their subordinates as well. He should have a sense of social responsibility as well. Social responsibility बहुत सारी चीजें इंक्लूड करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड करती है कि सर इफ फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वांट्स अ हॉलिडे, उसको वो छुट्टी, अगर उसका पर्टिकुलर ओकेजन है, उस दिन शादी है और आप उसकी शादी है, उसके घर में उसकी क्लोज रिलेटिव की शादी है, तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आपको शायद उस टाइम अलाउड ना हो, पर फिर भी आप अपने आउट ऑफ वे जाके उसको हेल्प करो, ठीक है। इफ समवन इज नॉट वेल, इट इज ड्यूटी ऑफ द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि आप जाके उनसे बात करो कि आपको क्या चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, मैं करवाता हूँ आपको, दैट इज द ड्यूटी, ठीक है। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस टाइम, आप पर्सनल अपने एम्प्लॉयज अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हो उसको,
दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बीमार होकर आपको आके नहीं कहेगा कि मुझे उल्टियाँ हो रही है, मुझे दवाई ला के दो या मेरे लग गई है। यू शुड गो ऑफर देम। कुछ इंसानियत आपको शो करनी पड़ती है बिकॉज द पर्सन इज नॉट वेल। ओके, ही शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर। सर बात जरूर करनी आनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज योर पर्सनल एसेट्स, वेरेवर यू विल गो इट विल बी विद यू। आप चाहे दुनिया में कहीं भी जाए, ये एसेट्स आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, साथ में रहेंगे हमेशा। मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर एंड मस्ट बी अ गुड इन्फ्लुएंसर। ये चीज सीखनी है, बातचीत करनी है। जो भाषा प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल इशू। हिंदी इंग्लिश इज नॉट अ इशू। यू शुड नो हाउ टू टॉक। बात करनी आनी चाहिए, कैसे किससे कब क्या बात करनी है। हमेशा पोलाइट बात नहीं करना अच्छा होता, सब तरीके का आना चाहिए। दैट्स अ बेस्ट मैनेजर, बेस्ट लीडर वही होता है। ठीक है, किसको क्या कब बोलना है, ठीक है, दैट्स द बेस्ट थिंग। अपना फायदा देख के आप कभी भी बेस्ट कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। पहला रूल, आप शेल्फिश बन के कभी भी बेस्ट कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। न्यूट्रल रह के, मैं ये नहीं कह रहा उस पर ढूंढो सामने वाले कि बस तेरा ही फायदा मैं देखूं, कम्युनिकेशन खत्म नहीं करना, न्यूट्रल रह के। तो बेस्ट कम्युनिकेटर जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, वी फॉलो टू हिम, ही इज अ गुड लीडर। जैसे मैंने आप हमेशा एक चीज दो चीज बताता हूँ, स्वच्छ भारत, ठीक है, पहले भी बहुत लोगों ने झाड़ू उठाए, ठीक है, बट अब हम खुद कचरा नहीं फैलाते, हम भी नहीं फैलाते, हमें भी शर्म आती है, अगर वो कर रहे तो हम क्यों ना करें। ही सेड डोंट यूज प्लास्टिक। ट्रस्ट में अब दुकान वाले दे रहे होते हैं ना, आई सॉ फ्यू डेज बैक, मैंने खुद ने देखा है कि शॉपकीपर दे रहा है और कस्टमर कह रहा है नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को प्लास्टिक नहीं चाहिए, बैन हो चुका है। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक देते कुछ नहीं होता। हाँ, हमारा एटीट्यूड था कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आज नहीं बैन हुआ प्लास्टिक, पहले भी बैन हुआ था, प्लास्टिक पहले बैन हो चुका है। और हम क्या करते थे, वो होता रहेगा। अब हमें खुद में एक आई है कि नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला ही इज डूइंग सो मच फॉर अस, वो हमारे लिए इतना कर रहा है, चाहे इकॉनमी जो भी जा रही है, जहां भी जा रही है, और उसने हमारे लिए अच्छा किया। ही इज अ गुड लीडर, वी आर फॉलोइंग टू हिम। अभी वो कूड़ा उठाता है, मान लो बीच पे गए, वहां पर कचरा उठा रहे हैं लोग, नेगेटिव पीपल क्या कहेंगे, ड्रामे कर रहा है, नाटक कर रहा है, फोटो शूट कर रहा है। पॉजिटिव पीपल विल से दैट ही इज गिविंग अ मैसेज टू द सोसाइटी कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी क्यों नहीं कर सकते। वो शायद फोटो तो खिंचवाई है उसने कूड़ा उठाते हुए, दिख रही है सबको, ठीक है, वो हमेशा घर पे कूड़ा उठाते हुए फोटो तो नहीं खिंचवाता ना। बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू ओवर हियर, द लीडर इज गिविंग अ मैसेज टू द सोसाइटी दैट आप भी कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो वो एक मैसेज है, तो दैट्स अ क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। हाँ, एक क्वेश्चन करो, बताइए सर। फॉर्मल अथॉरिटी का क्या मतलब? पॉइंट नंबर 6 should not depend upon his formal authority। मैंने कहा ना, वो आउट ऑफ वे जाके भी उसको हेल्प करे। फॉर्मल अथॉरिटी होगी, मेरा कितना है दायित्व है, मेरा ऑब्लिगेशन कितना है, इतना ही है सर। आप बीमार हुए हो, ये गोली पकड़ खा और बैठ जा। कैसा होता है फॉर्मल अथॉरिटी, क्या है आपकी, आपका रेस्ट रूम होता है, आपका सर दर्द हो रहा है, आप मेडिकल स्कूल्स में आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है, आप कहाँ जाते थे, अपना वीपीसी या प्रिंसिपल या कोई भी जो रेस्ट रूम होता था उसमें जाते थे, आप बोलते थे फर्स्ट एड की टैबलेट दो, जो भी आपके सर दर्द है उसकी टैबलेट दो, आपको टैबलेट दी जाती थी, दी गई, और मैडम बड़ी बिजी होती थी, ठीक है, या तो वो स्वेटर में या फिर साथ में कोई बैठा उसे चुगलियों में, ठीक है, तो आपको जैसे टैबलेट दे दी जाती थी, उसके बाद ये तक नहीं पूछा जाता तो बेटे क्या हुआ, आधी बीमारी यही खत्म, ठीक है। अगर वो उठ के आ जाए, ठीक है, और ऐसा ऐसा करे और आपको आपसे बोले अरेस्ट करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो बुलाना, मैं आऊँ, हुआ नहीं है। बट ये उनका फॉर्मल, उनका अपॉइंटमेंट लेटर उसको ये चीजें नहीं बोलता करने के लिए, उनका अपॉइंटमेंट लेटर की काम करने के लिए उनका अपॉइंटमेंट लेटर बोलता है कि कोई आता टैबलेट लेने, पकड़ाओ, बात करो, ठीक है। बट अगर वो आउट ऑफ फॉर्मल जाके भी बात करे तो ह्यूमन रिलेशन बनते ही, सर ये तो एथिक्स ही तो होते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप। ऑब्लिगेशंस आर नॉट एथिक्स, ऑब्लिगेशंस तो आपका दायित्व करना पड़ेगा। एथिक्स में पढ़ा है ना आपने, एथिक्स स्टार्ट्स वेयर, लॉ एंड, है ना। सीट बेल्ट लगाना मजबूरी है तो लगाते हो, कानून हटा दे तो नहीं लगाएंगे, बट कुछ लोग फिर भी लगाएंगे, वो उनके एथिक्स हैं।
वो उनके एथिक्स हैं। तो कानून जो मजबूरी से बनवाया जाता है तो वो तो कानून है सर, और जो थोड़ा सा एक्सटेंड होके काम करे। रिलेशनशिप क्या होते हैं, कुछ लोग अगर आपसे हल्की सी हेल्प एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी नहीं बनती, ड्यूटी के बियॉन्ड जाके जो काम किया जाए वो क्या होता है, वो आपका रिलेशनशिप डेवलप करता है। होल्ड दिस लाइन ऑलवेज फॉर एवर, वेर एवर यू विल गो रिमेंबर दिस लाइन। आप अपनी ड्यूटी से बियॉन्ड अगर कुछ काम करते हो, वो चीज आपकी रिलेशनशिप बनाता है। यू विल ऑलवेज मीट फ्यू पीपल इन योर लाइफ हु आर वेरी गुड एट हेल्पिंग अदर पीपल, हु आर ऑलवेज गुड इन गिविंग गिफ्ट्स टू अदर पीपल। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, अब रिसेंटली यू विल सी दिवाली, तो हम दिल्ली में रहते तो हमारे यहाँ पर गिफ्ट्स का एक प्रोविजन रहता है कि दिवाली पे दिए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, उनको आप दो या ना दो उनको फर्क, दे विल ऑलवेज बी गुड एट डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स, वो रहते हैं, ठीक है। सो वो ड्यूटी से बियॉन्ड जा रहे हैं, वो मजबूरी में नहीं दे रहे, मजबूरी एक होती है यार आ गया मुझे देना पड़ेगा, वो मजबूरी है। एंड फ्यू पीपल आर डूइंग दिस एज अ पार्ट ऑफ देयर यू नो देयर, वो अपने आप को शो कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर इमेज, उनकी आदत है या हैबिट है जो भी है, दैट मेक्स अ गुड रिलेशनशिप। वो चीज होता है, गो बियॉन्ड योर फॉर्मल वर्क, उससे आगे जाओ, ट्रस्ट मी यू विल ऑलवेज मेक गुड रिलेशनशिप। सर ये तो मेरा है ही है, इससे थोड़ा सा आगे करो ना, हमेशा अच्छा रिलेशनशिप बनेंगे आपके उनसे। अच्छे ना बने, बुरे तो नहीं बने, मतलब आप किसी की अगर हेल्प करेंगे, इतना तो पक्का है वो आदमी ये तो नहीं कहेगा बड़ा गंदा इंसान है हेल्प करने के लिए। अब वो डेफिनेटली हमारे नेचर होते हैं, हम अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है, बट ये तो पक्का है बुरा तो नहीं है, ठीक है। चले आगे, और कोई प्रॉब्लम किसी को क्वेश्चन है? सर जो कंपनी कोलैबोरेशंस होते हैं उसमें भी एचआर का काम होता है? नहीं, सीएस अमलगमेशन बोलते हैं उसे। नहीं वैसी वाली अमलगमेशन नहीं, जो शॉर्ट पीरियड के लिए और सम सीजन होती है कोलैबोरेशन। ये कौन सी? ये ज़्यादातर क्लोथिंग इंडस्ट्री। कोई बताओ एग्जांपल मुझे जरा। जैसे सपोजिटली आपका वाला बताना कि ये सच में हुआ है ऐसा। अच्छा सीजनल कोलैबोरेशन हाँ है, जो स्मॉल है वो बट ऐसा है कि एक कोई उसकी जूतीज की ब्रांड है, उसने किसी कौन सा ब्रांड है? जूतीज की एक ब्रांड है, उसने एक किसी जूती, हाँ वो सर थोड़ी हाई लेवल है, मतलब कौन सा नाम बताओ? नीडल डस्ट। उसने जैसे नीडल डस्ट, उसने जैसे और किसी के साथ कोलैबोरेशन की और दिस टाइप ऑफ इतनी सी कलेक्शन की, पर्टिकुलर कलेक्शन। तो एक कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट भी होता है ना शॉर्ट में। मतलब शायद आप पीछे शायद सुना हो आपने, मैंने सुना ये जो ब्रांड है क्या क्या चीज़ है, क्या चीज़? सर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करता है और वो प्रोजेक्ट एंड हो जाता है तो खत्म हो जाता है। तो collaboration। क्या चीज़ मतलब क्या वो चीज़ है क्या? Like supposedly if you will buy from आउटसोर्स हो गया, आउटसोर्स आउटसोर्स नहीं, मतलब ऐसा है कि अगर सपोज आपने मुझसे जूती ली, तो जो मेरा वो कोलैबोरेटर है जिसका मैंने पोटली बैग्स के लिए वो किया है, तो मैं साथ में आपको पोटली बैग भी दूँगी, कौन सा ब्रांड? लाइक ट्रेडिशनल थिंग ऐसा कुछ। कोई चीज़ साथ में सामान दोगे आप, हाँ गिफ्ट टाइप। हाँ जैसे के बाद मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आप ये जैसे बोरोलिन के साथ रेनॉल्ड्स का पेन मिलता था एक टाइम, जैसे बोरोलिन के साथ रेनॉल्ड्स का पेन मिलता है, वो अपना प्रमोशन करता है, उनका कोई कोलैबोरेशन कुछ भी नहीं, वो अपना प्रमोशन करते थे। इनफैक्ट बोरोलिन वाले पैसे लेता था कि तेरा पेन बांटूंगा, अपने डब्बे में डाल के पैसे दे, जस्ट प्रमोटिंग टू देयर ब्रांड। जैसे ये तेल सफोला नहीं देते, साथ में आपको विम बार मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। सो दे आर जस्ट प्रमोटिंग, इससे कोई ह्यूमन रिसोर्स से क्या लेना है, नथिंग, ह्यूमन रिसोर्स से कोई लेना नहीं है, एंड दे आर जस्ट प्रमोटिंग टू देयर साइड, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कोई जानता नहीं है उसको, तो अपने प्रोडक्ट को वो एक्स प्रोडक्ट सब खरीदते हैं, तो वाई प्रोडक्ट उसके साथ में डाल के दे देंगे, तो सबको पता चल जाएगा सब प्रोडक्ट मार्केट में है। बड़ी सिंपल बात है, ठीक है। पीछे बड़ी हलचल हो रही है, कोई बात बतानी है या मैं कुछ बताना चाह रहे हो? बड़ी खुशी हो रही है दो लोगों को।
वो पर्सन देर माइट बी सिस्टर, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। अब क्लास के बाहर जो अच्छे फ्रेंड्स हो करो, मुझे ये दे आर माई फैमिली, मैं 4 बार सकता हूँ। I will not accept from anyone any personal comment or any student. If they will do, trust me, अभी वो ट्रेडिशनल लड़कियां नहीं, आपको लग रहा है बोलूँगा सुन ले, अगर वो बोलने लगती ना, ट्रस्ट मी, दूसरे दिन क्लास में नहीं दिखो, सच बता रहा हूँ। हम मुंह ऐसे अंदर कर करके पीछे बोलते ना, वो उतना ही ठीक है, यहाँ तक आवाज ना है। खुशी की चीज है, शेयर करनी। चलिए, सो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शंस है उसके, क्या क्या फंक्शंस है सर? मैनेजरियल फंक्शन, सबसे पहला वही सारे आपका प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा ओके सर। फिर ये तो हो गए आपके मैनेजमेंट के फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन, ये हो गए मैनेजमेंट। तो ये अब दोबारा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर्स है आप, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शन से दूसरे तो ऑपरेटिंग फंक्शन। ऑपरेटिंग फंक्शन होते हैं, ऑपरेशन वर्ड जब भी आए, जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी वर्ड ऑपरेशन मिले, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? वर्क, जो एक्चुअल काम है आपका। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ बर्तन बनाने की फैक्ट्री है, उसमें मैनेजमेंट का काम अलग है और उसमें ऑपरेशन का काम अलग है। उसमें मैनेजमेंट इज अ टॉप मैनेजमेंट, ऑपरेशन मतलब बर्तन बनाना, मशीन पे काम करना। तो ऑपरेशन वर्क कौन से होता है? बेसिकली एक्चुअल वर्क होता है, ठीक है। गॉट दिस पॉइंट? ऑपरेशन कौन से होते हैं? ऑपरेशन वर्क मतलब काम करना, एक्चुअल उसका जो कोर काम है उसको परफॉर्म करना, दैट्स ऑपरेशन। तो व्हाट आर द ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ ह्यूमन मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होता है वैसे कंपनी में? ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या काम था? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, रिक्रूट, सेलेक्ट, वो सारे काम, मतलब समथिंग रिलेटेड टू लोगों को हायर करना, उनको ट्रेन करना, उनसे काम करवाना, उनको मोटिवेट करना, इन शॉर्ट ये काम है ना। तो सबसे पहला काम क्या उसका? एम्प्लॉयमेंट। ऑपरेटिव का काम, ह्यूमन रिसोर्स का सबसे पहला काम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब दो चीजें आगे, रिक्रूट एंड वन इज पॉजिटिव, अनदर इज काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आई डोंट सी दैट ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा, बिकॉज अब तक रट चुके हैं बच्चे इसको, बट फिर भी आप समझ लो, एक पॉजिटिव काम होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव होता है मतलब जिसमें प्लस हो रही है, मतलब सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट इज अ नेगेटिव। रीजन इसका क्या है? उसमें से कुछ लोगों को हम निकालते हैं, हाँ, रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव उसमें से, एंड सिलेक्शन इज योर। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट हो गया। एम्प्लॉयमेंट के बाद में क्या उनको, आपको क्या करना? डेवलपमेंट मतलब उनको ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, जो भी आपका काम होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देना, एंड उसके बाद में उनको पैसा देना, और पैसे के बाद में उनको एट्रिशन लेवल को रोकना। एट्रिशन लेवल को रोकने का मतलब क्या है? सर उनको मेंटेन करो। कैसे मेंटेन करोगे आप उनको? उनकी सोशल सिक्योरिटी दो उनको, उनके प्रॉब्लम्स अगर है तो प्ले द रोल ऑफ नीडल, मतलब जो पिन वाला जो रोल था आपका, उनकी प्रॉब्लम्स को टॉप मैनेजमेंट तक लेके जाओ एंड उनको सॉल्व करो। सोशल सिक्योरिटी दो उनको, मेंटेन करो उनको, जो चीजों की जरूरत है वर्क प्लेस पे ऐसा इन्वायरमेंट दो कि वो आपकी कंपनी को छोड़ के। अगला काम क्या है? उनको मोटिवेट करो। मोटिवेट का मतलब सर एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें सुबह आए और बैग लेके अपना बैग रखा, पानी पिया और काम करना शुरू। आजकल जो है ऑर्गेनाइजेशन में गेम्स भी होती है, टाइम टू टाइम गेम होती है, योगा होती है, काफी सारी एक्टिविटीज होती है। उनसे क्या होता है? आप थोड़े से एक्टिव रहते हो। डांस भी होते हैं, अपने वर्क प्लेस के ऊपर खड़े हो जाते हैं, डांस करते हैं, एंड गेम्स होती है, मैनेजमेंट गेम्स होती है। आपको ट्रिप पे लेके जाते हैं, वहां पर आपको मैनेजमेंट गेम्स खिलवाई जाती है। काफी सारी चीजें होती है। जैसे व्हेन आई टेक सेमिनार्स, तो मैनेजमेंट के मोटिवेशन सेमिनार्स भी लेता हूँ, तो उसमें हम क्या करते हैं? जैसे हम ये बोलते हैं, जैसे मैंने एक दिन आपके साथ किया था, एक गेम पूछी थी मैंने आपको, दैट एट प्रेजेंट विद हाउ मेनी पीपल यू कैन टॉक। हाँ, कौन कौन नाम बता सकते हो? एक तो सामने वाला कौन है? At present, given where you're sitting right now, with how many people you can talk? भाई मैं तो पूरी क्लास से कर लूँ सर, आप एक बार बाहर तो जाओ। वो नहीं, फॉर्मली अभी आप कितने लोगों से बात, सिटिंग ओवर हियर ओनली एंड लाउड नहीं, आराम से।
कितने लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हो? अपने साइड से बात करते थे। मैनेजमेंट गेम्स क्या सिखाते हैं कि आप इधर लेफ्ट राइट फ्रंट एंड सेल्फ खुद से भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो जो ये तो साइड इधर इधर वाले तो सभी करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो आगे पीछे भी करता है, बट खुद से भी बात करने वाले लोग जो है वो मोटिवेट ज्यादा होते हैं। टॉक टू योर सेल्फ, लुक एट योर ड्रीम्स, सी योर ड्रीम्स एंड प्ले योर ड्रीम्स, ठीक है? मोटिवेट होना पड़ता है, अदरवाइज नो लाइफ में थोड़े टाइम बाद आपको अगर ये चीज नहीं मिलती है मोटिवेशन, तो कुछ टाइम बाद आपके ना जो कुछ ड्रीम्स होते हैं, अरमान होते हैं, वो बोलते हैं टूट जाऊं या पूरे करो। At certain age, like at this age, you have certain dreams. कुछ अरमान होते हैं कि मैं गूगल या अच्छी माइक्रोसॉफ्ट या अच्छी कंपनी में काम करूँगा, गुड पैकेजेस ऑल्सो सबके होते हैं ना। आई शुड सपोर्ट माई फैमिली, शुड गिव टू माई पेरेंट्स, घूमने जाऊँ, फॉरेन टूर्स एक्सेट्रा, ये अभी ड्रीम्स है, ठीक है? अभी काम करोगे इनके लिए तो फ्यूचर में ये पूरे हो सकता है, अदरवाइज वो बार बार एज के बाद पूछते हैं टूट जाओ या पूरे करोगे, ठीक है? So this is the time to work upon. Okay. Then industrial relationship, personal records maintain करना भी HR का काम है। Personal records maintain करने का मतलब क्या है? सब उनका डेटा, पेरोल एक्सेट्रा, सैलरी कब किसको देनी है एक्सेट्रा। Then industrial relationship, तो दूसरे लोगों के साथ, दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ रिलेशन मेंटेन करते हो आप। जैसे दूसरी कंपनी का, जैसे एक बच्चे ने बताया कोलैबोरेशन आया, तो वो उनके पास से आएगा, उस डिपार्टमेंट के पास। एंट्री डिपार्टमेंट की बातचीत का डिपार्टमेंट कौन सा है? आप बाहर से अगर कोई आदमी आपके पास वॉकिंग के इंटरव्यू के लिए आए, सबसे पहले किसके पास जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स। दूसरी कंपनी आपके पास आती है कि सर हम टाइप करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो वो किसके पास जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। वो आगे फर्दर ट्रांसफर कर देगा कि सर इसका एक्सपर्ट ये है, आप उसके पास जाइए, आपकी प्रोफाइल लेगा, डेटा लेगा, फिर आपको कॉल अपॉन की मीटिंग हम शेड्यूल कर देंगे आपके साथ। और वो रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वहां कोई आया आप कहते हो सर बात भाग गया, ऐसा तो नहीं ना। तो एक इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप भी मेंटेन करना जरूरी है। देन separation. Since the first function of personal management is to procure the employment, it's logical that the last should be separation and return of that person to society. Separation का मतलब है आप उस एम्प्लॉय को अपने पास लाइए, ट्रेन करो, हायर करो, उसको डेवलप करो, मोटिवेट करो, काम करो, उसकी सैलरी बढ़ाओ, और उसको जब सोसाइटी को आपको छोड़ के जाए वापस जिस दिन, उस दिन उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा हो, कम नहीं, कम या लेवल सेम नहीं हो, उसकी वैल्यू हमेशा सोसाइटी में, सोसाइटी इन द सेंस दूसरी जॉब में, एक्सपीरियंस एंड उसको कुछ स्किल्स दे के भेजो। ये किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स। आगे वर्ड क्या है? डेवलपमेंट, उसको डेवलप करना आपका काम। तो सेपरेशन मतलब जिस दिन आपसे सेपरेट हो वो, उसकी वैल्यू मार्केट में बेटर हो जिस दिन वो आया था आपसे, ठीक है? एनी क्वेश्चन? मैनेजरियल हो गया, वर्क ऑपरेशनल हो गया, एक होता है एडवाइजरी का काम, ये बहुत अच्छे से करते हैं सर। प्ले एडवाइजरी मतलब आपको उनको सजेशन देने, दो लोग आपसे सजेशन मांगेंगे, एक तो आपसे मांगेगा टॉप मैनेजमेंट और दूसरा आपसे डिपार्टमेंट के हेड्स। एम्प्लॉइज आके आपसे सजेशंस नहीं मांगते, वो प्रॉब्लम्स बताते हैं और सॉल्यूशन मांगते हैं। There's a difference between suggestion and solution. Okay, read it. Recruitment process for others. ऑलमोस्ट दोनों पैरा एक ही बात कहेंगे। क्या होता है रिक्रूटमेंट? अच्छा, गिविंग एड इन अ न्यूज़पेपर इज अ रिक्रूटमेंट। बेसिकली लोगों को बताना हमें आपकी जरूरत है, हमें आपके टैलेंट की जरूरत है, इट इज अ रिक्रूटमेंट।
So recruitment is a process of searching for the prospective employees and encouraging them to apply for the jobs in an organization. Advertisement. After having determined the number of the kind of person required, HR or personal management required, identify source of recruitment and by finding, identify source of recruitment मतलब newspaper, job portals, naukri.com etc. को add देते हैं. And find a suitable candidates for the employment, both internal and external. Internal मतलब आप existing नौकरी जो कर रहे हैं उनसे रेफरेंस ले लो, या जो एग्जिस्टिंग असिस्टेंट मैनेजर है उनको देख के उनको मैनेजर के लिए प्रमोट कर दो, ये इंटरनल हो गया है ना. और एक्सटर्नल हो गया आपका एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, जॉब पोर्टल्स, naukri.com, ये सब. व्हाट इज रिक्रूटमेंट? थोड़ा सेम ऊपर वाला ही है. इन अदर वर्ड्स, रिक्रूटमेंट इज अ positive function as results of collection, pool of application and response to vacancy. What is the source of recruitment? दो होते हैं, as one is internal, another is within the organization से लेके आते हो तो internal, outside, external. Internal कहाँ से आ सकता है? एक तो हो सकता है ट्रांसफर मतलब कहीं और से, फाइनेंस का, मार्केटिंग एक्सेट्रा, एंड प्रमोशन हो गया आपका जो मैंने बताया, असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर. एक्सटर्नल के क्या क्या तरीके हैं? एक्सटर्नल के तरीके, एक तो फैक्ट्री गेट का मतलब, क्योंकि हम कंपनीज की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री गेट का मतलब वॉकिंग, बाहर पर्दा लगा दो दैट वी आर हायरिंग. अपने ऑफिस के बाहर, काफी शॉप के बाहर नहीं लगा हुआ होता, मशीन चलाने वाला चाहिए, कारीगर चाहिए एक्सेट्रा. फैक्ट्री गेट पे तो वही लगे हुए होते हैं, फैक्ट्रीज में जाके देखो वही लगा होता है, कारीगर चाहिए या एक्सेट्रा सभी चीजें लगी हुई थी. तो वो कौन सा हो गया? रिक्रूटमेंट है, फैक्ट्री गेट. फिर आता है कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? टेलीकॉलर्स, कॉल करते हैं कि सर आपको क्या नौकरी की जरूरत है. एडवर्टीजमेंट्स हो गए आपके मैगजीन्स या एक्सेट्रा. एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हो गई, कंसल्टेंट, जॉब कंसल्टेंट्स आते हैं, ठीक है, पेन भी चलाओ. मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हो गए, यही सेम आपके जॉब कंसल्टेंट्स होते हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब आप फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट से हायरिंग कर रहे हो, जैसे हमारे पास कॉल आती है कि सर आपके यहाँ जो क्वालिफाइड है उनको बता दो, हमारे इंटरव्यू चल रहे हैं हमारी कंपनी में, आप उनको भेज दीजिए. रिकमेंडेशंस होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई बीइंग नोन टू यू एंड आल्सो नोन टू वन ऑफ द कंपनीज, कंपनी सेक्रेटरी और टॉप मैनेजमेंट, इफ यू कम टू मी, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी प्लेसमेंट करवा देते हैं, ठीक है. सो वो हमारा लिंक आपसे भी और उससे भी, हम क्या करते हैं आपको रिकमेंड कर देते हैं, नौकरी नहीं दिलवाते, रिकमेंड करते हैं. रिकमेंड करने का मतलब है इंटरव्यू आप दो और अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो नौकरी लगती है, दैट्स रिकमेंडेशन. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ये वहाँ होते हैं, ठेकेदार, छोटे लेवल के जॉब होते हैं, ठेकेदार जो होते हैं हमारे, रोड वाले ले लो या कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा ठेकेदार होते हैं. एंड देन इज योर टेलीकास्टिंग्स. तो फिर वो कौन सा होता है जो आपने एग्जांपल बताया था, वो आपके जो जॉब होती है, एक सिस्टर ने दूसरी सिस्टर को रिकमेंडेशन मैंने रिकमेंड किया था. कौन सा एग्जांपल था मुझे भूल जाता. आपने बताया था अगर मैंने किसी का किया तो मैं रिकमेंड कर सकता. नो दैट कि उसने एक सिस्टर ने अपनी सिस्टर को लगवाया तो रिकमेंड किया ना, रिकमेंड किया. दूसरों को हटवाने वाला तो हटा दो, वो तो बात खत्म. तो एक सिस्टर ने दूसरे की एक पोजीशन खाली हुई, तो एक इंटरनल वो उसी कंपनी में काम कर रही थी और उस कंपनी में एक पोजीशन खाली थी, उसने क्या किया, रेफर कर दिया अपनी सिस्टर को कि यहाँ आ और इंटरव्यू दे, और सीवी पे मेरा नाम डाल देना, रेफर्ड बाय एक्स एम्प्लॉय आईडी. तो ये इंटरनल हो गया, इंटरनल रेफरेंस बोलते हैं. इंटरनल रेफरेंस इंटरनल में डाल सकते हो आप, बट इंटरनल रेफरेंस सही है, बट आया आउटसाइड से तो रिकमेंडेशन में डालोगे क्योंकि बाहर से आया, रिकमेंडेशन है. बट अभी एट प्रेजेंट मल्टीनेशनल कंपनी में एक और चीज चलती है इनके अलावा, इंटरनल रेफरेंस चलता है. नो विदाउट ब्लड, फ्रेंड, दूर का दुश्मन कोई भी है चलेगा, तो उसमें उनको पैसे भी मिलते हैं, सम अमाउंट ऑल्सो देते हैं, क्योंकि उनका कंसल्टेंट भी तो पैसा लेता है ना, उनसे दे देंगे कंसल्टेंट का पैसा बच के उनके पास आता है. तो इंटरनल सोर्स कौन से हुए देखो जल्दी से, पॉइंट्स पढ़ो. Selection and placement of existing employer in a better position to appraise their skills, improves employees morale. हाँ, इंटरनल में एक और फायदा होता है. एक्सटर्नल जब भी आता है ना बाहर वाला कोई, तो इंटरनल वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो हमें प्रमोट कर देते हैं.
इंटरनली किसी आदमी को प्रमोट करते हो तो एक तो फायदा हो गया कि आपको वही आदमी मिल गया टैलेंट, और दूसरा दूसरे जो एम्प्लॉय है उनका मोरल बढ़ता है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हमें भी प्रमोशन मिलेगा. It promotes loyalty among the employees, sir. Loyalty in the sense of they will stay with this organization for a long term, with the hope that we might get a promotion. Persons already employed में, हाँ, तो उनको ट्रेनिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत, बट थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहता है. इंटरनल में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, उसको क्यों किया, मुझे क्यों, बाहर से आके बैठ के बात ही करना. एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से हैं? इंट्रोड्यूस रिकमेंडेशन बाय द प्रेजेंट और द फॉर्मर एम्प्लॉय, जो आप एक बच्चा भी पूछ रहा था सवाल. पर्सन इंट्रोड्यूस्ड एंड रिकमेंडेड बाय द प्रेजेंट और ओल्ड एम्प्लॉय और अ ट्रेड यूनियन, कोई और अगर उसको रेफर कर दे तो वो इसमें आप. देन जल्दी से देखो सारे. दिहाड़ी वाले मजदूर सुने किसी ने? लगेगी, नौकरी लगेगी है, हाथ में देखना है. चलो इधर ध्यान देते हैं, ठीक है. टेम्परेरी बादली वर्कर या दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं. सोर्सेज देखो जल्दी से क्विकली. डन. इंटरनल चीपर है, क्विक है, मोटिवेशन मिलता है, चॉइस ऑफ कैंडिडेट बट लिमिटेड होती है. एक्सटर्नल के अंदर थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा महंगा है, बट टैलेंट जो है आपको काफ़ी सारा मिलता है. और इस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन मीन्स जो आपने रिक्रूट करके एप्लीकेशन बनवाई थी उनमें से कुछ लोगों को आप हटा के जो आपको रिक्वायरमेंट थी उनको आप हायर कर लें. इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. और इस सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट एक साथ बोला जाए तो मीनिंग सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं. ओके, डिफरेंस दोनों का जल्दी से क्विकली 1 मिनट में नजर मारो. हो चुका है ये पूरा. रिक्रूटमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है? सिलेक्शन में एक्सटर्नल सोर्सेज को भी मोटिवेशन देती है. मोटिवेशन होगी कि छोड़ के जाओ दूसरी जगह पे, सेटिस्फैक्शन रहती है. ठीक है. चले सिग्निफिकेशन ऑफ सिलेक्शन. क्या क्या इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की? सिलेक्शन इज अ क्रिटिकल प्रोसेस दीज डेज बिकॉज इट्स रिक्वायर्स अ हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी टू गेट द राइट टाइप ऑफ पर्सन इन द राइट जॉब. इंडक्शन मतलब पहले तो हायर एडवर्टीजमेंट देना, फिर उसको हायर करना, राइट आदमी को. कितने लोगों को आपको बिठाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, पहले तो इंटरव्यू लेने के लिए, फिर उसके बाद में उनका आने के बाद में उनके कॉन्ट्रैक्ट बनाना, उनकी एम्प्लॉयज़ की कैबिनेट्स बनवाना, उनकी डायरी पेन कस्टमाइज होते हैं आजकल सारी अच्छी कंपनीज के अंदर आपके अकॉर्डिंग, लैपटॉप एक्सेट्रा प्रोवाइड करना आपको. उसके बाद में आपका इंडक्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं. जब आपको ट्रेनर एक हायर किया जाएगा कंपनी का, आपको इंडक्शन या ट्रेनिंग देगा, कंपनी के बारे में बताएगा. एंड each step in selection procedure should help in getting more and more information about the applicant to facilitate decision making in the area of selection. Absenteeism and the employee turnover are two important problems which are generally faced by the most of the organization. Magnitude of these problems can be reduced if in future all selection are made carefully so that there are round pegs in the round holes. मतलब क्या हुआ सर? सही जगह सही आदमी बैठा. राउंड पेग्स इन द राउंड होल्स का मतलब सही जगह राइट पर्सन एट द फिट आना चाहिए. राइट राउंड
में स्क्वायर नहीं आना चाहिए, मतलब जिस आदमी का जितना लेवल हो, जिसको जो पोजीशन मिलनी चाहिए उसको वो पोजीशन दी है आपने, फिट है वो उसके अंदर। ओके, You have told a word about employee turnover. इस अट्रिशन लेवल, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है जितने एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज अट्रिशन, जो इनिशियली बताया था, दैट इज अट्रिशन ऑफ एम्प्लॉइज। So such employees shrink work and absent themselves from the work more often. They may also be compelled to leave their jobs later if they all happen. All सारे के सारे expenses दोबारा होंगे, फिर से hiring, interview, induction, उनके according job, uniform, etc. Scientific selection एक better selection होता है towards the building up a suitable workforce. It will keep the rate of absenteeism and labor turnover low. खत्म नहीं कर सकता कभी भी labor turnover and absenteeism को थोड़ा सा कम करता है। There are certain benefits of the selecting right kind of people and the various jobs are as follows. सबसे पहला proper selection and placement of personnel go long way towards building a suitable workforce. It will keep a rate of absenteeism and labor turnover low. दूसरा, competent employees will show higher efficiency, मतलब जिनको deserving है वो उनको थोड़ा सा efficiency कैसे दिखाएंगे, higher दिखाएंगे ना, कि हमें यही काम चाहिए था वही मिल गया, तो will work with a, वो अपने दिमाग से और दिल से काम करेंगे, थोड़ा better काम करेंगे। The rate of industrial accidents will be considerably low, क्योंकि सही आदमी सही जगह पर है, तो उसको पता है कि किस मशीन के साथ कैसा डील करना है, तो एक्सीडेंट्स कम हो। When the people get their jobs, their taste and choice, they get higher job satisfaction. अच्छा, आपके अकॉर्डिंग मिल गया काम, तो आपको higher satisfaction है, तो आप छोड़ के नहीं जाओगे। Morale of employees who are satisfied are always high. What is selection procedure? Selection procedure क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस पहले क्या होता है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पता चल गया, ऐड दे दो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आप आ गए कंपनी में, उसके बाद आपका क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू मतलब आपको बेसिकली पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। स्क्रीनिंग बोला जाता है इसे, कि आपको बोलना आता है इंग्लिश या नहीं आता है, या हिंदी, जो भी लैंग्वेज चाहिए, दैट इज प्रिलिमिनरी, मतलब एक स्पेशलाइज इंटरव्यू नहीं है, जस्ट नॉर्मल आपसे बातचीत की जाए। सेकेंड स्टेप्स होता है आपका इसके अंदर, रिसीविंग एप्लीकेशन, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, और उसके बाद में आपका रिज्यूम लेते हैं, रिज्यूम में आपका एप्लीकेशन होता है, जिसके अंदर आपने लिखा होता है आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ दिस पोजीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपका स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होता है कि आपने क्या पढ़ाई की, क्या आपकी कम्युनिकेशन पहले हो जाता है प्रिलिमिनरी। फिर आपका एक स्पेशलाइज इंटरव्यू हो रहा होता है ये, दैट इज आपने क्या पढ़ाई की, आपके सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मंगवाए जाते हैं, उनको चेक किया जाता है फेक तो नहीं है, आपके एक्सपीरियंस जो होता है उसको चेक किया जाता है कहीं वो फेक तो नहीं है। आफ्टर दैट आपका एक टेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बोला जाता है, कंप्यूटर पे या हैंड रिटन टेस्ट होता है, वो आपका टेस्ट किया जाता है जिसमें आपका एप्टीट्यूड लेवल देखा जाता है, या तो आप टेस्ट पास करोगे, फेल हो गए तो रिजेक्ट, पास हो गए तो फर्दर आप जाओगे आप जिस डिपार्टमेंट में आपको काम करना है। वो जो स्क्रीनिंग था ना पहला प्रिलिमिनरी, वो एचआर लेता है, ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ साथ एक और आदमी बैठेगा, वो अगर जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे जॉब करने, उस डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस है तो फाइनेंस हेड, मार्केटिंग तो मार्केटिंग हेड, वो लेते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के बाद में इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बाद में अगर आप सेलेक्ट हो गए, अनसुटेबल तो बाहर और सुटेबल तो अब आपको आपका रेफरेंस चेक किया जाता है। आपके रिज्यूम में हमेशा रेफरेंस पूछा जाता है 2 जनों का, गिव रेफरेंस, आपके पास्ट एम्प्लॉयमेंट को जो भी आप जानते हो उनका रेफरेंस डालो, दे विल कॉल टू देमसेल्फ, उनको कॉल करेंगे क्या ये आदमी काम करता था, इसका बिहेवियर कैसा है, साइको तो नहीं है, कुछ लोग दिखते बड़े नॉर्मल से, ठीक है। There used to be one of the employee at my office long back, काफी सालों पहले, आई थिंक इनिशियल ईयर्स में, एक एम्प्लॉय का बड़ा पतला सा होता था एंड बहुत डिसेंट शरीर, मतलब मैंने उसके मुंह से जितने टाइम भी, जब तक उसको मैंने ढंग से नहीं देखा था, उससे पहले तक उसकी मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि इससे बात भी करता है, नो हाय हेलो, चुपचाप आके बैठना, काम करना। तो वन ऑफ द डे एंड आई वाज वाचिंग दैट फेलो ऑन द कैमरा, मेरे दूसरा ऑफिस में कैमरा सीसीटीवी से देख वीडियो रिकॉर्डिंग होती है सारी। अनदर फेलो जो एक लड़का था, उसने उसको बोला कि यहाँ से उठ जा, मेरे को बैठना है, मुझे बातचीत बाद में पता चली उसे। तो उसने कहा मैं नहीं उठा, उसने कहा उठता क्यों नहीं, उसने थोड़ा सा ना उसको ऐसे किया, उठ जाना, उसने चेयर उठाई और उसकी उठा के चेयर उठा के उसके मारा।
course they called me up कि सर ऐसा हो गया ऑफिस के अंदर, आप जल्दी से आइए. And I had a seminar in Noida that day. तो मैंने अब मेरे जो दूसरे पार्टनर थे उस टाइम उनको भेजा, मैंने कहा आप जाओ. एंड ऑफ कोर्स उनसे वो मैनेज नहीं होना था कि ये मेरे से मैनेज होना था. मैंने उनको जब बोला कि मेरे आप जाओ, वो गए वहाँ पर रोना धोना चल रहा है, क्लासी लेवल का एक ड्रामा चल रहा है. दैट बॉय स्टिल सिटिंग, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है, अभी अपना काम कर रहा है. जो पार्टनर भी है उसको कोई लेना, वो अपना काम कर रहा है, लगा हुआ है. तो उन्होंने, मैंने उनको स्पेशली बोला, सिंस आई अंडरस्टूड दैट वो साइको है, उसको कुछ नहीं बोलना. तो मैंने जो गए थे वो उनको बोला, मैंने कहा उनसे बात मत करना, आप उसको फर्स्ट एड देना, उसको हॉस्पिटल ले जाना, बात करना, डोंट टॉक. ट्रस्ट में अगर वो बात करते उससे तो उनको भी चेयर पड़ती. क्योंकि दे आर सर्टेन, सर वो क्या मैं होता है आप होते, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर साइको, मेंटली दे आर डिसेबल, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू. ईट मार देना और ऐसे काम करता. आई रीच्ड टू ऑफिस इन द इवनिंग, आई कॉल्ड हिम अप, मैंने कहा बैठो आराम से, क्या हो बताइए आप मुझे. वो लड़का बीच में आया तो उसके, मैंने कहा तू बाहर चला गया, आप बाहर जाके बैठो, मुझे इनसे बात करें. तो मैं उनके सामने बैठा, व्हाइल ही वाज टॉकिंग टू मी, उसका एग्रेशन लेवल ऐसा हो रहा था बार बार, द वे ही वाज स्पीकिंग. मैंने कहा कीप काम, आराम से, थोड़ा सा तमीज से बताओ क्या हो. तो उसने कहा कि सर इसने मुझसे चेयर का बोला उठ जा. मैंने कहा मैं नहीं उठूंगा. उसने मेरी चेयर को ऐसे कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो मार दिया सर इसे. मैंने कहा अगर ये मर जाता, तो ये लोग इमोशनली टैकल होते हैं, डांट से गुस्से से नहीं करते. मैंने कहा मर जाता अगर ये, तो इसकी फैमिली को लुक आफ्टर कौन करता है, इसकी सिस्टर है, ब्रदर है, माँ है, बाप है, इनको तुम टैकल करते. और ही रियलाइज्ड गलती हो गई हमसे, तो ही सेड सॉरी टू दैट फेलो. अब वो गिरा हुआ एकदम, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे, उसी की चीज के पीछे पड़ा है. वो कहाँ माफ कर दे, उस बेचारे की पीठ तोड़ दी पूरी. अगर वो वापस उठा के मार देता तो ऑफिस में कंप्यूटर सब तोड़े हुए होते, सब कुछ रॉ करके कैमरे में जो दिख भी रहा था वो खत्म. दे डोंट रियलाइज क्या हार्म कर रहे हैं. देयर आर पीपल लाइक दैट. ऐसा एक नहीं, फिर साइलेंटली आफ्टर सम टाइम मैंने उनको बोला आपकी जरूरत नहीं. Because once again I saw that fellow fighting to चौकीदार. चौकीदार को जो उसने मारा है जितना बुरा तरीके से उसको नीचे बिल्डिंग पे, था तो पतला सा, उसने इतना मारा उस चौकीदार को, जस्ट बिकॉज द चौकीदार स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड हिम टू आई कार्ड. तो मैं नहीं जाने दूंगा तुझे यहाँ से, कुछ भी हो जाए. उसने कहा मेरा ऑफिस है, लेट है, ये वो. He treated him like anything. जबकि मुझे उसको कोई न्यूज़ नहीं थी, but I just saw while he was doing that thing. मैंने देखा उसको. The kind of aggression he had in his mind, that was unstoppable. अगर वो आदमी किसी का खून नहीं कर सकता, ऐसा था. खून इन द सेंस इंटेंशनली नहीं, मर्डर नहीं, आउट ऑफ हिज मेंटल डिसेबिलिटी वो उसको मार भी सकता है किसी को. उस वक्त उसको दिख नहीं रहा था कि चाकू से मार रहा है, ईंट से मार रहा है, दीवार पे सर मार रहा है उस चौकीदार का. तो वो आदमी को रखना डेंजरस है. मतलब भला करो, अपनी कॉस्ट पे मत करो, ठीक है. तो ये होता रेफरेंस चेक. रेफरेंस चेक कि कैसा आपने काम किया, वहां पर कैसा बिहेवियर था. क्वालिफिकेशन तो आपकी ऑलरेडी चेक हो चुकी है, व्हाट वाज योर बिहेवियर ओवर देयर, कैसा था, उन लोगों से पूछा जाता है. ट्रस्ट में इन दो लोगों से जिनका आप नाम लेते हो, इनको छोड़ के सबको पूछा जाता है. इन दो को छोड़ के सबको पूछा जाता है, क्योंकि आप बेवकूफ नहीं हो, या उन आदमियों का नाम दोगे जो आपके बारे में बुरा कहेंगे, ठीक है. तो उनको छोड़ के बाकी सबको उस ऑर्गेनाइजेशन में पूछ लिया जाता है. हर ऑर्गेनाइजेशन आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं आपस में मिल जाते हैं उनके रेफरेंस एक्सेट्रा, तो उनसे निकलवा लेते हैं. उनसे तो कभी नहीं पूछेंगे. वो ये रेफरेंस इसलिए पूछ लेते हैं कि कहीं आपका जानकार तो नहीं है जिनको हम पूछने वाले हैं, तो इनडायरेक्टली वो अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है. देन once everything is fine, सब कुछ सही है, तो लास्ट में आपका होता है फ्रेशर का कॉलेज से पूछा जाता है. आपका एक सर्टिफिकेट मिलता है ना आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट. उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है. सर कुछ नहीं लिखा होता, झूठ होता है. उनका भी तो आपके में क्या लिखा है?
झूठ है, वैसे नहीं है, पर बाकियों के लिए तो है। इन सब का झूठ है। आई नो अदर पीपल, कुछ गंदे लोगों का उनका, ठीक है, क्या कर सकते हैं, हर किसी में कमी है, मुझ में भी है, आप में भी है, इन सब में भी है। थोड़ी बहुत इग्नोर हो जाती है और थोड़ी बहुत अगर जॉब पे लग जाते हो आप, उसके बाद में वहाँ इग्नोर हो जाती है और नहीं होती है तो आपको निकाल देगा। वंस हायर डजंट मीन कि आपको जिंदगी भर वो हायर रखेंगे, कंडीशन होता है, निकाल सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। जो फ्रेशर है उसको कॉलेज से निकलवा दिया जाता है। देखो 100 में से 1-2 ही होते हैं ऐसे, हर कोई नहीं मिलेगा आपको इतना ज़्यादा सही, बहुत रेयर लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा होते हैं। थोड़े बहुत मैनेजेबल होते हैं, फ्यू पीपल आर मैनेजेबल, मेरे ख्याल आई थिंक आप में से कुछ लोग अगर मिले हो ऐसे लोगों को, ठीक है, जिनको एकदम से बड़ा गुस्सा आ जाता है और 5 ही मिनट बाद बात किया नॉर्मल है। ओके, सो मेडिकल, फिर आपका सब कुछ सही है, अगर सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट क्या है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन सही गया अगर आपका मेडिकल चेक टेस्ट करवाया जाता है, इसमें क्या करते हैं? मेडिकल में आपका मतलब एक्चुअली होता है कि एम्प्लॉयर की लायबिलिटी आ जाती है। अगर एम्प्लॉयर आपको हायर कर लेता है और आपको कोई बीमारियां हैं तो उसकी पेमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। ऑन द जॉब हो, आप मर गए कहीं जॉब पे तो पहले मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि आपको कोई बड़ी बीमारियां ये सब तो नहीं है, वो सब कुछ सही गया, अगर रिपोर्ट सही है आपकी तो आपको आगे फाइनल सिलेक्शन करके अपॉइंटमेंट है। ब्लड टेस्ट होते हैं कई टाइप के। सर ये जो पूरा प्रोसीजर है कोई बड़ी पोस्ट पे होता है सर स्टार्टिंग फ्रॉम ये लेबर को छोड़ दो आप, और अगर किसी भी कंपनी में आप जाओगे, चाहे आप बीकॉम करके भी जा रहे हो, मोस्ट ऑफ कंपनीज फॉलो दिस प्रोसीजर, मोस्टली कंपनीज फॉलो करते हैं। मतलब आप चाहे HDFC बैंक ले लो या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी ले लो, पूरा ये प्रोसेस, इससे ज़्यादा इसमें कम है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं आया इसमें, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन नहीं करवाया डॉक्यूमेंट्स का, इससे भी ज़्यादा वेरीफाई करना है। एक राउंड ऑफ इंटरव्यू है, कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे, वो भी आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं, कुछ क्लिक करना और भी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में आपको क्या पता चलता है आपका? नेक्स्ट वी आर रीचिंग टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देन आफ्टर हायरिंग नेक्स्ट वर्क होता है आपको ट्रेन करना बाय प्रोवाइडिंग इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आपके साथ करके, और जिस तरीके की आपको काम करना है उस काम को, जैसे अकाउंट्स में करना है तो कोई सॉफ्टवेयर है उनका टैली एक्सेट्रा, उन सब के लिए आपको ट्रेन करना। सो employee training and development are the integral part of the HR function of management. Training implies a systematic procedure whereby the employees are imparted technical knowledge and skills of the specific job. जो job आपको specific चाहिए उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर। It emphasizes improvement of the abilities of employee to handle specific job. जैसे भाई आप तो MBA हो, आपको सब कुछ आता है, आपको वहाँ बिठा दिए कि बिजी सॉफ्टवेयर पे, जो वो कंपनी का सॉफ्टवेयर है वो तो आपको नहीं आता होगा, ERP पे बिठा दे तो आपको उसके लिए अलग से थोड़े दिन ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें आपकी क्या क्या चीज़ें इंप्रूव रहती है, आपकी डेवलपमेंट। ऑन अदर एंड एम्प्लॉइज एन एजुकेशनल प्रोसेस एट द ग्रोथ एट मैच्योरिटी ऑफ मैनेजरियल पर्सन इन टर्म्स ऑफ, जिसे हम पढ़ाई करवा रहे हैं आपको, तो हम क्या क्या इंप्रूव करते हैं आपका एटीट्यूड, इनसाइट, एडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल नॉलेज। ये थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल नॉलेज हम देते हैं, वहाँ पर आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है किसी स्पेसिफिक। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर जनरली डिजाइंड इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ द जॉब। सर अगर बहुत बड़ी जॉब है, कुछ टेक्निकल है तो ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड है, छोटी मोटी है तो आपको ट्रेनिंग नहीं, बस काम समझा दी जाता है कि ये काम है, कल से काम करना शुरू करना। Can be broadly divided into two categories: on the job programs and off the job programs. Training of the operation and the skilled worker are mostly organized by way of skilled की कौन सी होती है, थोड़ी बेटर होती है। कैसे? ट्रेनिंग ऑन द स्पेसिफिक जॉब होती है आपकी, जैसे बिजी सॉफ्टवेयर या कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग विद सेपरेट सेट्स ऑफ
टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन द स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर। आपको ट्रेनिंग सेंटर के साथ वेस्टिबल ट्रेनिंग होती है, जो टूल्स होते हैं वहाँ के स्पेसिफिक टूल्स, जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हो आप तो वो टूल्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मशीन या बटन्स कैसे चलते हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप होती है आपकी जो आप आर्टिकलशिप जिसको करते हो, इंटर्न के तौर पर आपको बिठाया जाता है थोड़े दिन। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यही आपकी आर्टिकलशिप होती है। अप्रेंटिस होते हैं आर्टिकल, जैसे CS में आप करोगे। एंड जॉब रोटेशन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर फ्रॉम एक जॉब से दूसरी जॉब पे आपको ट्रांसफर किया जाता है थोड़े टाइम के लिए, वो दोनों जॉब्स आप सीख जाते हो ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस। अगर आपको टॉप सीनियर बनाना है तो जूनियर के सारे काम आपको आने चाहिए। आपके नीचे 2 जूनियर है, आप 2 जने हो, एक X काम करता है, एक Y काम करना है, आपको इन दोनों का सीनियर बनाना है और आप X हो, तो आपको Y सिखा के फिर प्रमोशन दिया जाएगा सो दैट आपको दोनों काम समझ आया क्या कह रहा हूँ मैं। 2 जॉब है X और Y, आप X में काम कर रहे हो बट आप प्रमोशन के लिए लायबल हो, हम आपको प्रमोशन देंगे, उससे पहले आपको ये ट्रेनिंग भी Y भी देनी है। X तो आपको आता ही है, आपको ट्रांसफर करके Y भी सिखा देंगे, दोनों के एक्सपर्ट बन गए, अब आपको प्रमोशन दे देंगे। इतने टाइम में आपका टाइम भी हो जाए। तो ये तो तब होता है ना जब वो एम्प्लॉय हमारे पास पहले से काम कर रहा हो। हाँ, कोई नए को थोड़ा करेंगे, नए को नहीं मिलेगा, नए को नहीं मिलेगा। ये ट्रेनिंग कौन सी वाली पढ़ रहे हैं? ऑन द जॉब, ऑन द जॉब। सुपरवाइजरी एंड मैनेजरियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर मोस्टली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स। One or more of such programs commonly are as classroom lectures। ऑफ द जॉब कैसे होती है, मतलब जॉब पे नहीं हुआ कभी, तो ये ट्रेनिंग कौन सी अभी हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हमारी क्लासरूम लेक्चर्स है आपके। एंड कॉन्फ्रेंसेस, ग्रुप डिस्कशंस, केस स्टडीज, और आपने इसमें से मोस्टली सारे करवाए मैंने आपको, ठीक है। क्लासरूम ग्रुप ट्रेनिंग आते हैं, क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, केस स्टडीज, आपको केसेस दिए जाते हैं जो आपने किए ना, केस स्टडीज और सॉल्यूशन। रोल प्ले किया जाता है। रोल प्ले का मतलब क्या होता है? रोल प्ले मतलब आपको ये बोला जाएगा, जैसे नेक्स्ट कुछ टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, टीम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक कंपनी सेक्रेटरी है, एक क्लाइंट है, तो उनको कैसे बात करना है वो रोल प्ले। टी ग्रुप्स ट्रेनिंग्स होती है आपकी, जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है, उनको बोला जाता है। एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का प्रोग्राम फॉलो करना आपको, उसके इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जॉब से पहले। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? बास्केट प्रोग्राम फॉर आइडेंटिफाई एग्जीक्यूटिव पोटेंशियल्स। जो मैंने आपको मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स नहीं बताए थे, आपको शेक हैंड वाले या रो मैनेजमेंट गेम्स होती है जो टीम बना के आपको खिलाए जाते हैं, वो सारे मैनेजमेंट गेम्स वाले। मैनेजमेंट गेम्स टू डेवलप एबिलिटीज, सेंसिटिव ट्रेनिंग, एम डेटा डेवलपमेंट। हम उनको मैनेजमेंट गेम कम और गेम ज़्यादा समझते हैं, पागल हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। और एक गेम होता है ना, कौन सा था, एक बार हम ट्रेनिंग में गए, उसको क्या बोलते हैं, टग ऑफ द वार होता है। हाँ, टग ऑफ वार। टग ऑफ वार क्या होता है उसमें? एक तरफ वो पीछे होती है। सोचो आपको खिलवा दें, आप कितना उसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग समझोगे? पागल, मतलब पर्सनली ले लेते हैं हम, पर्सनली उस वक्त के दिन लड़ाई शुरू है। दैट्स अ मैनेजमेंट, बेसिकली हाउ टू मैनेज विद टीम। उसमें आधे लड़ रहे होते, मैं आगे जाऊंगा, मैं पीछे, मैं नहीं खेल रहा, मेरे हाथ खराब हो गए, तो ये टाइप की चीजें देख लो। बट रादर देन दैट, क्यों ना उसको मैनेजमेंट समझा जाए कि एक लीडर आप वो आगे रहेगा, वो किसी को बोलेगा कि तू पीछे जा। मैनेजमेंट गेम्स होते हैं, हम पर्सनली लेते हो। कुछ वो एक पार्टी वाली होते हैं ना, दे विल आस्क यू टू पिक अप सर्टेन कलर्स एंड ऑल, दे ऑल आर मैनेजमेंट गेम्स होते हैं। देन कमिटी असाइनमेंट्स और मेंबर ऑफ जूनियर बोर्ड, सिमुलेशन और रोल प्लेइंग, वही सेम आपका जॉब के ऊपर भी हो सकती है। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस एंड इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन एबिलिटीज, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड मैनेजरियल रिलेशनशिप विद द सबऑर्डिनेट्स। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग? सर टाइम बच जाता है आपका, मतलब आपको ऑन द स्पॉट एक अच्छा मैनेजर मिल जाता है। ट्रेन करने के बाद आपको काम करवाना है या फिर पहले 1 साल तक ट्रेनिंग देना, पहले 1 साल तक जॉब पे आप धीरे धीरे काम सीख रहे हो, क्यों ना इसको 15 दिन की ट्रेनिंग दिलवा दे, सारा काम सीखो, सीधा फुल फ्लेज ऑन द फ्लोर काम पे डालें, आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ट्रेनिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्कफोर्स। एक अच्छे क्वालिटी के काम करने वाले लोग होंगे। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू ईच ऑफ द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस।
थोड़ा सा जल्दी आप अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हो। एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल द मैन पावर नीड्स, क्योंकि चाहिए अभी। आप तो अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो आप तो अच्छा काम कब करने लगोगे, 2-4 महीनों बाद में। क्यों आपको 15 दिन ट्रेनिंग देंगे, अभी आपकी नीड हमारी पूरी हो। देन ट्रेन्ड एम्प्लॉय मेक बेटर एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ मटेरियल, अगर ट्रेंड हो आपका वेस्टेज कम। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द नीड फॉर कांस्टेंट एंड क्लोज सुपरविजन ऑफ द वर्कर्स, अगर आप ट्रेंड हो तो आपके ऊपर सुपरविजन की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। ओके है, इतनी ज्यादा नहीं। इट हेल्प्स टू गिव मोर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, अगर आपको काम आता होगा तो आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा करने में, है ना। इट हेल्प्स आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। इट फैसिलिटेट्स डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर आप ट्रेंड हो तो आपको मैं अथॉरिटी दे सकता हूँ थोड़ा काम करने की, तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट होगा इससे। आपके डेवलपमेंट के क्या क्या फायदे हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योर ओन डेवलपमेंट? कैन एनीवन टेल? बेनिफिट्स, न्यू स्किल्स आई आपके अंदर, और हमारे प्रोडक्शन में भी अच्छा होगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है। स्किल्स आएगी, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रहेगा हमारा, सर्वाइवल विल बी लॉन्ग टर्म, एनकरेज द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड इट रिप्लेस द ओल्ड एग्जीक्यूटिव विद द यंगर वंस। सर पुराने हो गए बट नए को ट्रेनिंग देके डेवलप करके हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब पुराने इतने पुराने हो गए, दे आर नो मोर इन अ फास्ट वर्किंग प्रोसेस, तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। पूरा ओल्ड इज गोल्ड, मुझे पता है, बट सर इतने पुराने हो गए कि उनको रिप्लेस करना जरूरी है, नया यंग आना चाहिए उसकी जगह पर। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर यंग की जरूरत है, पुरानों की स्किल्स आना, वो डेफिनेटली पुराने हैं बट उनको कंप्यूटर के टेक्निकल जगह बिठाया हुआ है जिनको, क्या उनको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। एक समाचार आता था हमारे यहाँ पहले, अब उसी समाचार, पता समाचार दूरदर्शन पे एक न्यूज चैनल, उसी समाचार वाली आंटी को अगर यहाँ आज तक में हायर कर दिया जाता, क्या इतना इफेक्टिव न्यूज आ पाती कि आई अभी देख, वो इतना ज्यादा ड्रामे नहीं कर पाते, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। अब जो यंग आ रहे हैं वो थोड़ा अलग तरीके के स्किल्स होंगे, तो वो टेक्निकली चीजें जानते हैं, दे आर टेक्निकली एक्सपर्ट, जर्नलिज्म के कोर्स कर करके आ रहे हैं, वो पहले कौन सा जर्नलिज्म के कोर्स करके आए। Replace old executive with the younger ones, and it develops a second line of the competent officers for the future. It creates group cohesiveness and encourages the teamwork. Since you are developed, all are developed. सबकी डेवलपमेंट एक ही जितनी हुई हमारे यहाँ, तो ग्रुप कोहेसिवनेस एंड एनकरेज टीम वर्क, क्योंकि सबको एक जितना ही आता है तो टीम में आप काम करोगे, जेलसी नेचर कम है इस लेवल पे। Ensure that managerial resources of organization are properly and fully used. फिर आते हैं आपके जॉब मेथड जो हमने कर लिए। ट्रेनिंग मेथड ऑन द जॉब कौन सी है? ऑन द जॉब 1-to-1 कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बोला है, कोचिंग बोला, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बोला, इंस्टीट्यूट नहीं जाना, ऑन द जॉब ही कोचिंग मिल रही है आपको, मतलब कहाँ पर मिल रही है आपको? जहाँ पर आप काम कर रहे हो ना, वही कोच मतलब होता है सिखाने वाला, कोचिंग मतलब सिखाने का प्रोसेस, कोचिंग सिखाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं बाहर जाते हैं इंस्टीट्यूट में वो सिखाता है, तो यहाँ क्या बोला है? कोचिंग, 1-to-1 ट्रेनिंग मिलती है आपको, ठीक है। इट हेल्प्स यू क्विकली आइडेंटिफाई द वीक एरियाज, क्योंकि 1-to-1 मिल रहा है तो आप उस आदमी की कमियां उसको 1-to-1 बता सकते हैं इमीडिएटली। दूसरा मेंटरिंग, मेंटर पता क्या होता है किसी को? मेंटर, गाइडर। तो कॉर्पोरेट में मेंटर क्या होता है मैं बताता हूँ। जब आप जॉब करने जाओगे ना अच्छी किसी कंपनी में डर के, तो वो आपको ट्रेनिंग इतना पैसा नहीं लगाएंगे, वो क्या करते हैं, वो आपको एक बार ओरिएंटेशन देंगे, उसके बाद में, जैसे मैं वहां पर काम कर रहा हूँ 1-2 साल से, और यही काम मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया, इस कंपनी के पास और आ गया काम, और इस काम को करने के लिए मुझे 1-2 आदमी और चाहिए, तो वो मेरे साथ आपको 15 दिन बिठा देंगे एक चेयर लगा कि ये जैसे से काम कर रहा है इसको देखता जा और सीख, और मुझे बोल दिया जाएगा कि 5-7 दिन बाद में इससे थोड़ा बहुत काम अपने सामने करवाना। पैसा बचा ट्रेनर का, मेरा, और मेरा जो आइडल काम भी हो रहा है, मेरा मैं भी खुश, विन विन सिचुएशन, थोड़ा काम करेगा और वो भी खुश कि उसको काम सीखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मेंटोर, ये मेंटोर, और ये वर्क प्रोसेस क्या पूरा मेंटोर।
ठीक है। जॉब रोटेशन ऑल्सो ट्रेनिंग, एक जॉब से एक को फॉर एग्जांपल पंचिंग आती थी, वो स्पीड अच्छी थी, फिर अकाउंट्स जो बनाने वाला आदमी था वो अलग था, अब मैंने उसको अकाउंट्स में डाल दिया तो अकाउंट्स बनाना सीख रहा है। थर्ड लेवल पे क्या होगा, उसको अकाउंट्स बनाना और पंचिंग करना दोनों काम होता है। जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, जिट टेक्निक्स जो इसको बोलते हैं, ड्यूरिंग द जॉब आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना। On the job training method is which is suitable trainer. Prepare a trainee with the on an overview of the job, its purpose, and result desired. Demonstrate the task or the skills to the trainee. उनको पहले दिखाया जाता है कि कैसे करना है. Allow the trainee to show the demonstration on his or own. फिर उसको बोला जाता है कि तुम करके दिखाओ, ठीक है. And then follow up the and provide the feedback and the help. पहले आपको दिखाया जाता है, फिर आपसे करवाया जाता है, और फिर फीडबैक लिया जाता है, और फिर आपको बोल दिया जाता है करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो I'm sitting there, मेरे से। एक तरीका होता है अप्रेंटिस क्या होता है, ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग वो पोजीशन सुना, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता है। और उसको जल्दी से 5 मिनट और, ठीक है। फिर आता है अंडरस्टडी। In this method, a supervisor gives training to subordinates as is understudy, like assistant manager, director. जैसे assistant directors नहीं होते, साथ में रखते हैं लोग, उनको सिखाते। सुपरवाइजर रखता है अपने साथ एक आदमी को, या पूरी टीम को रख लेता है। सिमिलर टू मेंटरिंग हो गया। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन सी हो गई, लेक्चर, सिमुलेशन ट्रेनिंग, सिमुलेशन एक्सरसाइजेस कौन सी होती है, बास्केट ट्रेनिंग एक्सेट्रा, मतलब काफ़ी सारे लोगों को एक साथ बिठा के सिखाना। जब बास्केट ट्रेनिंग होती है, काफ़ी सारे लोगों को एक साथ बिठा के सिखाना। मैनेजमेंट गेम्स खिलवाना आपसे, केस स्टडीज बताना आपको, रोल प्लेइंग करवाना आपको। केस स्टडीज मतलब किसी दूसरी कंपनी का केस बताना, उनके फेलियर या सक्सेस बताना। सेंसिटिव ट्रेनिंग कौन सी होती है आपकी, जो बताया था ना, उसका पहला अनफ्रीज करना। एक एग्जांपल दिया था ना, रॉड अगर जिगजैग है तो उसको गोल करना थोड़ा मुश्किल है, अगर एक रॉड सीधी है तो उसको सर्कल में डालना थोड़ा आसान है, ठीक है। तो जो आपके पास है, पहले उसको, आपके दिमाग में कुछ अगर ऑलरेडी भरा हुआ है किसी चीज़ से रिलेशन में, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अनफ्रीज, पहले उसको निकालो। अनफ्रीज के बाद में आप उसमें नया भरो, नया भर के उसको फ्रीज करो। देखो जल्दी से पढ़ो उसको। खत्म करें या रुके, खत्म, चैप्टर खत्म करने की बात कर रहे, रुके, पीछे बच्चे मना कर रहे हैं। कितना टॉपिक है और कितने टॉपिक है, प्लास्टिक और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली एक चैप्टर क्वांटिटी में चलता है, थोड़ा स्पीड में रहता है, बट नो इश्यूज, टाइम खत्म हो गया सर। तो नेक्स्ट क्लास में आपका स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में